लो जी, बस जी परफेक्ट है। हाँ अब बन जाएगी बात। हाँ बढ़ जाएगी बात भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रोलिंग कर दो भाई। मतलब भाई मैं इस बात को किसी ऑफेंसिव तरीके से नहीं कह रहा, मेरा कोई इंटेंट ऐसा नहीं है, बट मैंने देखा आप वेदर आई लाइक इट और नॉट, ट्विटर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी कोने में एल्विश की कोई ना कोई बात कर रहा होगा। लाइक यू आर वेरी डिस्कस्ड, कोई अवॉइड नहीं कर सकता इस टाइम पे। तो हो सकता है इससे भी लगता हो भाई, क्योंकि सोशल मीडिया वाले वैसे ही सारा टाइम एक्सपोज्ड है, फिर एक्सपोजर में साले कोई तुम्हारे बारे में सारा टाइम रेडिट पे पेलता रहे, कोई ट्विटर पे पेलता रहे, तो दिमाग खराब होता ही है भाई भाई। मैंने तो एक चीज़ नोटिस करी यार, मतलब पता नहीं ये मैंने सोचा है कौन कौन सोचता है अपने बारे में। जैसे ट्विटर खोलता हूँ मैं, ट्विटर खोल लेता हूँ या फिर कोई ऐप खोल ली, अपने ब्लॉग्स खोल लिए, तो पब्लिक खुश भी हो रही है, चाहने वाले लोग भी हैं। एक जगह एक डिस्कशन हो रहा कि यार एल्विस तो बहुत ख़राब आदमी है यार, एल्विस को हेट करते हैं, ये गाड़ी से मर जाए, ये ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। मैं सोचता हूँ मैंने कि यार इनका क्या बिगाड़ दिया मैंने। फिर मैं सोचता हूँ कि वो असली आईडी से भी नहीं रहते, फेक आईडी बना के जो गाली गुली बकते हैं, इनका काम यही है। मैं सोचता हूँ ये सारी जनता कौन सी है जो मुझे बाहर रोड पे नहीं दिखाई दे रही। मतलब क्या तो बाहर भी तो मिलो मुझे। हाँ कि मैं कभी खाना खा रहा हूँ तो कोई आके तो बोले तेरे को कुछ हो जाए, हाँ मतलब गाली दे के जाए कोई। तो वो चीज़ फिर मैं सोचता हूँ यार इनको ना इग्नोर ही करो। मतलब अब जैसे आपने बोला ना कहीं डिस्कशन चल रहा होगा, तो सोशल मीडिया का तो मतलब बेसिस यही है ना, जितना रेलेवेंट आप रहोगे, जितना आप डिस्कशन में रहोगे, उतना आपका धंधा चलेगा। अब चाहे मैं पॉजिटिवली एंगेज हो रहा हूँ या फिर नेगेटिवली एंगेज, जो भी हो रहा हूँ मैं हो रहा हूँ। अब मैं सही बात है ना। हाँ। अब मैं अपनी मर्जी से तो चाह नहीं रहा कि ओ मुझे गाली बको, मुझे 10 जने ऐसे बोलो वो बोलो, नहीं। जो हो रहा है अपनी मर्जी से हो रहा है और उससे मैं रेलेवेंट हूँ। 2016 में स्टार्ट करा था। मैं पूरा बताता हूँ मेरी जर्नी ना, कि मैंने क्या क्या, बिल्कुल ऑनेस्टी से। बिल्कुल बताओ। बिल्कुल ऑनेस्ट, मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ भाई क्या सीन हुआ, 2016 मैंने स्टार्ट करा, छोटी छोटी वीडियोस बनती थी वाइन्स बिल्कुल उस टाइम पे, तो मैंने शुरू करा, तो 1 साल तो कुछ होया नहीं। उसके बाद भगवान की दया से पता नहीं स्टार्ट हो गया। मतलब मेरी जो वीडियोस ना दूसरे पेज डालते थे, बड़े बड़े मीम पेज थे फेसबुक पे, तो वो वायरल होती थी, वो मेरे को क्रेडिट नहीं देते थे। तो मैं उनके पास मैसेज करता, भाई क्रेडिट तो दे दो यार, मेरी वीडियो डाल रहे हो। तो उनके चैनल पे वायरल जाती थी, मेरे पे फ्लॉप। फिर धीरे धीरे करके मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, फिर सारी वायरल होनी शुरू हो गई एक एक करके। फेसबुक, फिर किसी ने बताया भाई यूट्यूब पे पैसे आ, मैं यूट्यूब पे भी चले जा, फिर यूट्यूब पे भी डाला मैंने। फिर मैंने बड़ी बड़ी वीडियो बनानी शुरू कर दी, मेन चैनल है जो मेरा, उस पर कॉमेडी स्केचेस बनाने शुरू कर दिए, वो बनाए। अब ना हर कंटेंट का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मतलब ये चीज़ ना समझनी बहुत जरूरी है लोगों को। आपने देखा होगा ना सोशल मीडिया से लोग गायब हो जाते हैं। भाई एक टाइम पे किसी की एक लड़की आई थी आंख मारने वाली, याद है? नहीं वो यूं आंख करके फेमस हुई थी लड़की यार, साउथ ये की टिकटॉक पे थी, रील्स पे थी, ये मुझे पता नहीं किस पे थी, पर अरे उसने कुछ करा भी यार, नाम भी भूल गया देखो मैं अब। एक प्रिया प्रकाश दिखाइयो जो भी है, हाँ। एक उसने आंख मारी थी। अच्छा और वो रातों रात भाई फॉलोअर बढ़ गए उसके, वो पब्लिक पागल होगी, ये कौन लड़की आ गई। मैं भी सोच रहा मैंने कि उसने आंख ही तो मारी है यार, इसे क्या इंडिया हो में गया? जनता बैठी है पैंट में हाथ लेके आंख मार दी। हाँ हाँ मतलब ये लड़की ये कुछ करेगी अभी। कितने साल हो गए इसने? ये कितने साल पुरानी वीडियो है? 6 साल पुरानी। अच्छा भाई ये जो वीडियो थी ये 6 साल पुरानी वीडियो है। लड़की ने आंख मारी, रातों रात चढ़ गई। अब मैंने ये चीज़ डिकोड करी है इतने टाइम पीरियड में कि ना, आप बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखोगे जो ओवरनाइट फेम, कि उनने कुछ हरकत करी ओहो फेमस हो गया। चाहे वो क्या नाम था उसका, रानू मंडल हो गई, वो जिसका वो गाना था हिमेश रेशमिया के साथ। अब जो यूं चढ़ते हैं ना वो यूं ही आते हैं। एक आदमी की जर्नी यूं है ना, तो वो जब कभी नीचे आएगी वो आएगी भी यूं ही। तो ये देखो, अब इसका मैं नाम भी भूल गया था उस टाइम पे। एक रात में ऐसी हो गई थी, ओहो भाई लड़की ने क्या कर दिया, वो कर दिया। तो अब जैसे मैं मेन चैनल की वीडियोस बनाता था, तो अपना सैचुरेशन मुझे फील हो गया कि अब ये वाला कंटेंट भी तो चेंज होते रहता है ओवर टाइम। ठीक बिल्कुल, स्केचेस सैचुरेट हो रहा है ना, कि भाई अब वो वाली बात नहीं रह रही, क्या तो चेंज करो अपने आप को, कंटेंट चेंज करो। तो उसके बाद मैं आ गया रोस्टिंग पे। मतलब दूसरा चैनल बनाया, नहीं दूसरा चैनल मैंने बनाया, उसमें मैं करने लग गया व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग। कि मैं सोचता था एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो रिलीज़ करूंगा मेन चैनल पे, फिर जो गैप होगा उसमें मैं कहीं चले जाऊंगा ट्रिप पे, वहाँ का व्लॉग बनाया, वापस आके फिर मेन चैनल की वीडियो, फिर गैप मिला, फिर ट्रैवल व्लॉग्स। तो उसके वैसा स्टार्ट करा मैंने। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने वीडियो स्टार्ट करी बनानी रोस्टिंग, मतलब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का, वो जो याद है मेरे को। हाँ वो मेरी थी। मैंने यूट्यूब देखना उस वीडियो से शुरू करा, उससे पहले मैं यूट्यूब ही देखता था, तो मेरे को इसलिए आपकी या किसी भी क्रिएटर की बैक स्टोरी नहीं पता है। हाँ ठीक है। तो वो मैंने बनाई वीडियो, उससे
कंट्रोवर्सी होगी बहुत बड़ी। मैंने तो ट्राई मारी कि भाई मैं रोस्ट मारूं और उसके चक्कर में बवाल से खड़ा होगा, परली साइड के लोग आ गए, इस साइड से मैं कहा भाई हमें भी एक्टिवेट हो गए। हाँ मतलब धीरे धीरे मैच्योरिटी जैसे हिट करती है, अब लगता है कि यार नहीं यार, क्यों किसी को गाली दी मैंने, क्यों किसी को उल्टा सीधा बोला मैंने, ना होता, ना करना चाहिए था, क्यों किसी की हाय खाई, क्यों किसी की नज़रों में बुरे बने। तो अब आती है वो दिमाग में ना, बट चेंज नहीं कर सकते हो जो चीज़ आपने गलती कर रखी है पुरानी, अब कब तक चेंज करोगे। तो ये मतलब आपका कहने का मतलब है रोस्टिंग एज अ फॉर्मेट ऑफ कंटेंट में ही गलती है या पर्टिकुलरली एल्विश में ही गलती थी? पर्टिकुलरली जो मैं बना रहा था, हाँ सब में नहीं, जिन जिन में मैंने गाली बकी, अच्छा जिन जिन में मैंने किसी को बिलो द बेल्ट हिट करा, अच्छा वो मैं गलत हूँ। रोस्टिंग फॉर्मेट सही है, रोस्टिंग जैसे मान लो लक्ष्य करता है, कैरी करते हैं, वो ठीक है यार, मेरा टेस्ट अलग है। अच्छा देखो मैं बता, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई गलत बना रहा है, ठीक है। अब जैसे AI भी था, अगर उसकी गाली हटा दो, वैसे तो गाली भी अच्छी, नॉर्मल आदमी गाली बकता है, गाली भी ठीक है, पर एक वे होता है रोस्ट करने का। और ह्यूमर जो होता है ना, चाहे डार्क ह्यूमर हो चाहे नॉर्मल हो, हंसी मजाक वाला, मुझे वो चीज़ पसंद है। मुझे फोर्सफुली चीज़ पसंद नहीं है। ठीक बात, कि पता लग जाता है फोर्सफुल होती है जब। हाँ, कि मैं इस क्यों हंसूं इस जोक पे, कोई चिल्ला रहा मैं क्यों हंसूं इस पे, जो मुझे पसंद आएगा मैं उस पर हंसूंगा। मुझे कौन सी चीज़ पसंद आएगी जिसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर हो, मतलब कि विटीनेस हो, ठीक है, थोड़ा एजी हो, ठीक है, मतलब मेरा वो टेस्ट है। ठीक है, समझ गया मैं। तो मान लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि कैरी खराब करता है, मतलब कैरी जो भी रोस्ट करता है, जो भी बहुत बढ़िया चल रहा है उसका बहुत पहले से चल रहा है, बट वो मेरा वो टेस्ट नहीं है। असलियत में मुझे तो पता है ना मैं कैसा हूँ। अगर मैं बहुत ऑनेस्ट हो गया हूँ अब, अगर मैं खराब भी हूँ, मैं सारी चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि मेरे अंदर ये खराबी है, आई एक्सेप्ट। और मैंने गलती कर रखी है, मैं गलती मानता हूँ सारी। पर कई लोग ये सोचते हैं यार ये तो ना बदमाश आदमी है, ये तो 10 आदमी लेके चलता है, मार पिटाई करता है। उनके दिमाग में छवि बन रखी है, कर रखी है मैंने गलतियाँ। सब कौन नहीं करता भाई गलती, कौन वो है भगवान इधर, 100% ठीक है। तो हमने भी कर दी, बट वो छवि बैठ गई अब दिमाग में ना लोगों के, अग्री, कि यार ये तो कलेशी या लड़ाई या कुछ भी इस टाइप की कुछ बात। बोलेंगे ये तो यार मार मूर देगा, घर बढ़ जाएगा हमारे, कुछ कह देगा हमें। बट वैसा नहीं है। आप मेरे साथ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी पॉडकास्ट में, आप मेरे साथ चिल करके देखना कभी, मतलब घर आना, डन है, भाई वाली बातचीत रखना, तो आपको पता लगेगा। मैं समझ गया आपकी बात कि इन पर्सन आप ऐसे आदमी नहीं हो गए। मिसअंडरस्टूड क्या होता है वो आपको समझ आएगी। तो मैं समझाने में भी वो हो गया कि कब तक किस किस को समझा दूं, एक आदमी थोड़ी पहुंचा जा सके कि भाई ओ नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी, नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी, ऐसा नहीं होता। तो मेरे ये कि भाई अब थोड़ा सोबर हो जाओ, अपने कंटेंट थोड़ा फैमिली वाला कर लो, अच्छी अच्छी बातें बोलो। अगर किसी को बुरा नहीं बोल रहे, किसी को अच्छा मोटिवेट नहीं कर रहा, तो कुछ मत बोलो किसी को। अब इतने टाइम से जैसे मैं बिल्कुल चुप बैठा था, मैं कुछ बोलता नहीं। अब जैसे दीपक कलाल वाले मैं मजे लेता हूँ। दीपक कलाल ने क्या किया? दीपक कलाल ने कोई वीडियो बनाई, जोगिंदर, यार ये कार्टून लोग हैं, देखो भाई ऑनेस्ट तो है भाई, नहीं, बात तो ऑनेस्ट बोली एल्विश ने बिल्कुल। तो ये ये कोई वैसे लोग थोड़ी हैं, ये एक्टिंग करते हैं। हाँ, ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर है जो अपने कैरेक्टर में कुछ कुछ बोल रहा है। तो मैं इनके मजे लेने के, मैं भी एक कैरेक्टर उठा लाया सैंडी, कि भाई सैंडी इनको जवाब दे। तो मेरे मन में ना किसी के लिए हेट रहती कि मैं किसी को हेट करूं। हेट तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया कि मैं क्यों किसी से नफरत करूं भाई। अब जैसे स्ले पॉइंट वाला भी आया है, कुछ दिन पहले की तो बात है। स्ले पॉइंट ने क्या करा, अब मैं बिल्कुल चुप बैठा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। अब मेरे ये कि अब मुझे सोबर रहना, मज़े करने हैं ज़िंदगी में। मुझे किसी को उल्टा नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, ना मुझे किसी लीगल फसड़े में फंसना, ना किसी को फंसाना, ना किसी के बारे में सोचना। मैं तो देखता भी नहीं, यूट्यूब देखना छोड़ रखा मैंने। मेरे पे वीडियो दिखाई एक ने भाई ने, कह रहे भाई ये कोई यूट्यूबर हैं, इनके इतने सब्सक्राइबर। पहले तो ये बोला, नाम ही नहीं हो रहा, कोई यूट्यूबर है भाई इतने सब्सक्राइबर हैं उनके, उसने ना वीडियो बनाई है आपके। मैंने कहा यार दुनिया बना रही है, वीडियो बनाने दो। तो कह रहा कि यार ये इनने ना देखो भाई गंदा गंदा बोल रखा है। कहा है गंदा गंदा बोल रखा है? मैं कहा दिखा भाई, मैं इतने टाइम बाद देखी किसी की वीडियो क्या बना रखा, मैं फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें मेरे ऊपर और भी, रजत के ऊपर और भी 2-3 लोगों के ऊपर, एक तो होता है जैसे मैं बोला ना टेस्ट मेरा, कि एक रोस्ट कर लो, मेरे ऊपर जोक मारना है, वो ये तो ऐसा है वैसा है, इट्स ओके। हम भी मारते थे कभी एक टाइम पे, अब भी मार सकते हैं भाई। उनने ना पता क्या कर रखा है, जैसे मान लो आप हो, आपका कोई खराब टाइम रहा है जिंदगी में, आपका ऐसा लो पॉइंट आया कभी कि भाई यार खत्म हो गया सब, यार बहुत डिप्रेशन वाला कुछ आया होगा, डन पक्का है। अब वो चीज आपके सोशल मीडिया पे है, अब मैं उसको उठा के मजाक बनाऊं तो एक पॉइंट हिट करता है कि मैं समझ रहा हूं कि एक तुम्हारा, जब तुम अपनी जिंदगी में बहुत डिप्रेसिंग पॉइंट पे हो, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है अपनी वीडियो के लिए, आपके मदर को इन्वॉल्व करके। मतलब हमारे तो पूरी फैमिली के साथ मतलब पूरा डिप्रेसिंग माहौल हो गया था, एक टाइम पे था खराब टाइम, अब नहीं है भगवान की दया से। तो उसका मम्मी की क्लिप उठा रखी, मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई बिलो द बेल्ट तुझे हिट करूंगा मैं, वो वाला तो ना, हूं तो मैं वही आदमी, मैं रुक देता हूं कि हूं तो मैं वही आदमी, कब तक संत बन जाएंगे। ठीक बात, गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो सबको आता है। तो
तो मैंने देखी, मैं कहा यार जो ये कौन है स्ले पॉइंट। फिर मैंने इनकी वीडियो, इनने 2 साल पहले भी कुछ बोल रखा मुझे, मेरे पे ट्विटर पे आ जाता सब कुछ, वहाँ भी बोल रखा, मैंने ध्यान भी नहीं दे रखा कि मुझे बोल रखा कुछ। उसके बाद 2-3 बार और कुछ बोल रखा मुझे, कुछ मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं हैरान, मैंने कि यार ये तो बंदे मजाक नहीं कर रहे, ये हेट कर रहे हैं। मतलब एक ना इंटेंशन समझ आ जाती है आपको कि ये क्या बनाना, कि इसने क्या बनाया तुम्हारे ऊपर। अब वो उनने कर रखा मेरे पे कि भाई हेट निकाल रखी अपनी, पर है मैं बच्चे से ही। मैंने 1-2 वीडियो देखी उनके खोल के, वो किड्स ओरिएंटेड कंटेंट बनाते जो छोटे बच्चे देखते हैं 8, 9, 10 साल के। मेरा वो है ही नहीं, हमें देखते हैं, मेरा दिखाऊंगा आपको क्रिएटर स्टूडियो, उसमें 18 से ऊपर का ये जो है, बल्कि 18 से 24 से ज़्यादा, 24 से 35 है मेरे देखने वाले। तो मैंने सोचा, मैंने कि यार इन्होंने क्या बनाया। फिर भी मैंने फिर उसके मैनेजर को कॉल करा, प्रणव को, मेरा दोस्त है वो, कि बहुत नॉर्मली मैं कहा भाई क्या बना रखा है इनने, हटवाओ मेरे ऊपर ना, मम्मी वाली क्लिप हटवाओ। और मेरे ऊपर एक पॉइंट ना गुस्सा चढ़ रखा उस टाइम पे ना, कि देखते हो ना कि यार तुम्हारे लोएस्ट पॉइंट का किसी ने मजाक उड़ा रखा है, जो चीज़ें तुम्हारी। अब मैं एक FIR करवा दूँ, बहुत नॉर्मल है इंडिया में ये सब करवाना। अब FIR की क्वेश्चन हाई कोर्ट से होती है, आप लोअर कोर्ट से तो करा भी नहीं सकते, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे अगर एक FIR आप पे हो गई तो। अब मेरे ऊपर, अब मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा दूँ 10 चीज़ हो गए, FIR कट गई, आपको प्रूव करते करते टाइम लग जाएगा। हमारे जो भी सिस्टम है इंडिया का, उस टाइम तक आप दोषी रहोगे, है ना? बिल्कुल। मेरे को उस टाइम तक आपके ऊपर तो लांछन लगा हुआ है, लांछन जो लगा हुआ है ना, वो कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ। अगर मेरे ऊपर कोर्ट में प्रूव हो जाता कि ये तो इसी ये कर रखा, मेरे ऊपर 1000 चीज़ बोलो कि भाई ये तो आरोपी है, उन्होंने ऐसी चीज़ों का वो कर रखा जो मेरे पे एलिगेशन है। मैं आपको बोल दूं भाई तूने मेरी गाड़ी चुराई है, अब आपने नहीं चुराई, अब मैं आपको मजाक करूँ गाड़ी चुरा के, आप कहोगे यार मैंने तो चुराया ही ना, ये क्या नैरेटिव सेट करे। तो उनने क्या कर रखा, बड़े शाणे हैं वे, पूरी PR टीम लेके चलते हैं। मुझे इन्हें लगता है मुझे पता नहीं रहता, मैं सारी चीज़ निकाल लेता हूँ कौन कितने पानी में, पर मैं इन चीज़ों में घुसता नहीं। उनने मजाक बना रखा मेरा, तो मैंने उसके मैनेजर कॉल करा, मैं कहा भाई तो वीडियो हटवा, जोन सा भी है एक स्ले पॉइंट प्ले पॉइंट, मैं नहीं जानता इनको। तो वो कह रहे हाँ भाई मैं बात करता हूँ भाई, उन्हें ना हटाई। तो मैंने ट्विटर पे डाल दिया और फिर व्लॉग में बोल दिया, मैं कहा 1 दिन का टाइम है, अब मैं देखो किसी से गुथने तो बैठा नहीं, मुझे पसंद नहीं आई, 1000 वीडियो बन रखी उनको नहीं भेजूंगा मैं, पर मुझे पसंद नहीं आया तेरे पे भेज दूंगा। उनने हटा दी वीडियो। उसके बाद उनकी होगी PR एक्टिवेट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना कभी कमेंट ऑफ नहीं करता, ना कोई वर्ड ब्लॉक करता, जैसे ध्रुव राठी करता ना, मेरे नाम का ब्लॉक कर रखा है अगलों ध्रुव पे चाकू, एक चाकू लगाओ। अरे फोन मेरा साइलेंट नहीं है क्या? साइलेंट कर दो भाई, मैं भी देखता हूँ मेरा साइलेंट नहीं है क्या भाई। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, एक ना जब भी ध्रुव पे आप कभी भी शॉट लो चाकू भाई बंदों की फटती है, देखो सच बताऊं ना, कमेंट में गाली खाने से। अब मैं तो इन चीज़ों से ऊपर चला गया, मुझे यार कोई गाली बक लो, जिनका चेहरा नहीं होता वो मुझे गाली बक दे। किसी कीबोर्ड वॉरियर से मुझे नहीं लड़ना, ना मुझे किसी से ये करना कि इनने गाली बक दिया, दुनिया गाली बकती है, हमने भी खूब बक रखी है, बहुत बुरे काम कर रखे हैं। अब उनका PR एक्टिवेट हो गया, मुझे कमेंट में आके एल्विस ये है और स्ले पॉइंट बहुत बढ़िया, स्ले पॉइंट बहुत वो है, एल्विस गवार है ये। मैं कहा ओके, मैं कहा 2 दिन से नहीं आ रहे थे कमेंट, अब बेचारों ने कर दिया अपने एक्टिवेट। कोई ना, किसी के तो पैसे खर्चवाए हमने, ये इनने कर दिया, स्ले पॉइंट ने भी कर रखा, ध्रुव ने भी कर रखा, कईयों ने कर रखा। मैं कहा अब इनसे क्या लड़ूं, भैंसबाजी करूँ, इन्हें मेरा पार्ट ट्रिम कर दिया। अब लोगों को ये समझ नहीं आया, जो नई जनता आई, कि एल्विस और इसकी लड़ाई क्यों हुई। उनके तो ये इस वीडियो में तो एल्विस के ऊपर कुछ नहीं बोल रखा। अरे मैं तुम्हें दिख नहीं रहा पहले का, तुम बंदों में IQ नहीं, एक तो जो आते कमेंट मारने, वो एल्विस के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा, अरे ट्रिम करा उसने भाई ऐसे लोग भी हैं, मतलब इतने कम बुद्धि लोग। तो मैं तो भाई इन चीज़ों तो पकड़ लिया, मैं कहा ना किसी लड़ाई झगड़े में फंसना, अपने जो काम कर रहा हूँ मेरे पे भगवान की तरह से सही काम है, मैं काम करो, अपने पैसा कमाओ, घर आओ, सो मौज करो, क्यों किसी लफड़े में फंसना। एक बात से मैं एग्री करता हूँ, और शायद लोग ना ये डिफरेंस नहीं समझते। एक समय पे मेरी बहुत गंदी एक ऑनलाइन लड़ाई हुई थी, मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकता, मेरा मैटर भी कोर्ट में है, ठीक है। और उस टाइम भी मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी थी, 2 तरीके की बात होती हैं। एक होता है कि आप आदमी पे जोक बनाओ, उसको रोस्ट करो, उसके ऊपर कोई व्यंग बनाओ, कुछ विटी लिखो, और एक होता है आप अलेज करो कि वो क्रिमिनल है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, रियल लाइफ में भी और कोर्ट में भी। क्योंकि जहां आपने किसी आदमी पे एक ऐसा एक्शन एट्रीब्यूट कर रखा है जो क्रिमिनलिटी की तरफ जाता है, मैं कल को बोल दूं कि कैरी मिनाटी स्मगलिंग करता है, ये रोस्ट नहीं है भाई, ये एलिगेशन है। और मैं उस लेवल पे आपका मैं समझ सकता हूँ सेंसिटिविटी, मम्मी वाली बात भी समझ सकता हूँ मैं। और मेरे को पता है क्या लगता है फ्रैंकली,
इन लोगों ने बना दी होगी, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, उन्हें लगा होगा एल्विस को वो देखेगा नहीं, पिछली बार की तरह निकल जाएगा, और मतलब उनको भी कोई पंगे लेने का, और भाई आपसे पंगे लेने का कोई वो होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? लाइक मैं बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मोर देन द मम्मी वाला इशू, इट इज द अंडरलाइंग इशू, जो वो पूरा सांप वाप वाला इन्होंने निकाल रखा था, वो इशू ज्यादा हर्ट किया होगा। सांप, गमला, मैं कहा क्या गमला? गमला क्या है? अरे मेरे का गमला चोरी करेगा भाई? मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ था। हाँ अब मैं गया किसी मीटअप में, हाँ भाई मेरे साथ चलती 10 गाड़ियाँ। अब हम अपनी, मेरी फॉर्च्यूनर, उसमें अपनी 1-2 गाड़ी और भाई यार जो साथ जाते हैं कि भाई साथ में जा रहे हैं, तो उसमें एक भाई की कार्निवल भी। अब मान लो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, आप कहीं पे गए हो, किसी दोस्त की गाड़ी ले लिया, यार एक मार्केट तक जा रहा हूँ, अब वो दोस्त उस गाड़ी बाद में कहीं 1 साल बाद, तो आपने मर्डर कराओ 1 साल बाद वो गाड़ी लेके, अच्छा अपनी गाड़ी, ठीक ठीक समझ गया मैं, हाँ ओके, हाँ नहीं आपने तो नहीं किया। मेरी फॉर्च्यूनर में तो सनरूफ होती नहीं, तो मैं मीटअप में जाता हूँ तो जैसे कार्निवल गाड़ी चल रही ब्लैक कलर की, तो उसका सनरूफ उसमें से निकल के मैं हाई हेलो कर रहा, वो इसलिए ले रखी है हमने गाड़ी, आगे पीछे दूसरी गाड़ी चल रही। अब 1 साल बाद पता नहीं कितने साल बाद, उस गाड़ी में से, जिनकी वो गाड़ी थी, वो कोई गमले वमले उठा लिए उनने G20 समिट में से। अब बताओ मेरा क्या रोल? भाई मेरे को लगा की बात कर रहे, कहाँ जा रहा है आदमी, भाई गमले चुरा लिए G20 ये स्टेटस तेरा रहा, एंड उसके लिए आपको ब्लेम किया गया। तो उसके बाद ये ऑनलाइन बंदे बैठे रहते हैं, और ये गाड़ी तो एल्विस यादव के मीटअप में भी थी, तो एल्विस यादव की गाड़ी है। अरे मैं कहा भैया हर गाड़ी मेरी है क्या? डैम ब्रो, एक लेवल ऑफ फेम मार देता है आदमी को भाई कि हाँ, मैंने कब यूज करी, कोई सनरूफ के लिए गाड़ी यूज करी मैंने, उस गाड़ी से कोई क्राइम या जो भी हुआ वो मेरा थोड़ी है, उसका नंबर प्लेट भी है, उस पर डाल के देखो क्या नाम आता है। इतनी सारी चीजें आ गई हैं चेक करने की, भाई मेरी जिंदगी में वो गाड़ी मैंने एक बार यूज करी, उसमें मेरे पे लांछन लगा दी है, इतने बड़े बन गया कि हमारा जो गुड़गांव का एसपी है वो आके कह रहा कि एल्विस यादव का कोई रोल नहीं है, वीडियो है ऑनलाइन। अब मैं सबको दिखाऊंगा थोड़ी, जाके वो ऑनलाइन मिल जाएगी, वो देखो एसपी साहब कह रहे हैं कि देखो एल्विस का रोल है, उनने वो एलिगेशन लगा दिया, ओ एल्विस तो भाई गमले ठावा है। मैं कहा यार मेरे घर तो आओ, मेरे अपने हैं, मेरे घर आओ, आपको पता लगा। अब गमले कौन उठाता है एक आदमी, बताओ? मतलब, और गमले G20 के गमले उठाना कुछ अलग सी ट्रिप है भाई ये तो सोच भी नहीं सकते कि यार एक गमले उठाने, रात को दारू पी के भाई एक काम करते हैं G20 चलते हैं, गमले उठा के भागेंगे। हाँ मैं कहा यार आदमी देख के तो आरोप लगाओ कि एल्विस यार गमले, मैं कहा गमले कुछ भाई बड़ी चीज कुछ आ, भाई सोना चांदी हो बैंक लूट लिया एल्विस ने, ऐसा कुछ आरोप लगे तो फिर भी कि बराबर सी बात बनी, गमला। मैं कहा चल अब बोलने दे भाई, क्या पर थकावट जाती होगी भाई गमले उठाते नहीं हाँ अगर बहुत बार उठाओगे तो हो जाएगी, बट लाइक ओवरऑल मतलब मैं समझ सकता हूँ कि एक आदमी अब कह रहा है कि मैं अपनी पुरानी जो चीज़ें मैंने करी मैं उसको गिव अप करना चाहता हूँ, मैं शांत जीवन जीना चाहता हूँ, पर वो कैचअप करता रहता है रेपुटेशनली, लोग उल्टा सीधा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, वो भी चीज़ें इग्नोर करनी सीख ली, बस एक आधी बार जो हिट कर जाती है ना कभी कभार। पर जो मैक्सटर्न वाले केस के बाद ये सोचा है कि पहले सोचा है, क्योंकि तब भी फिर कुछ ऐसा हो गया था। देखो मैं जब जेल में था ना, तो मेरी बेल हुई, तो 6 दिन मैं जेल में था, 7वें दिन मेरी गुड़गांव कोर्ट में पेशी थी, तो वहां पे वो मैक्सटन वाला केस था, है कोई नहीं बड़ा केस है, थप्पड़ मारना। मैं कहता रहा हूँ एक FIR अगर हो जाती है ना आपके ऊपर, FIR, आप कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था, आप पुलिस वाले के पास जाके ये थोड़ी कह दो अरे मेरी FIR फाड़ दो भैया, सर मेरी FIR वापस ले, ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट से क्वेश्चनिंग होगी उसकी, एक प्रोसेस है, जो ये जो हमारा सिस्टम है इसका एक प्रोसेस है। अब कहने को ये है कि भाई मैक्स में थप्पड़ ही तो हमारा दुनिया मार रही है, थप्पड़ किसी किसी के यार, कोई केस थोड़ी हो रहे हैं किसी पे, आपने बतेरी लड़ाई कर रखी होंगी, केस हो गए क्या, लाइमलाइट में आ गया, ओहो एल्विस यादव ने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ ये भी देखो क्या करा, थप्पड़ मारा है, बट मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को, मैं नहीं करा ओहो मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, FIR है मेरे पे, मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो 6 दिन जेल में रहा, कोई हवाबाजी थोड़ी है इस चीज़ की यार। कितना ये बार बार से जो गाने बना देते हैं चाहे गुंडे बदमाशों वाले, उनको लगता है ओहो क्या जिंदगी है भाई, बदमाशों की क्या जिंदगी है, जेल से ओहो, नहीं भाई नहीं होती अच्छी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बनने लगी ना, मतलब मेरे को पता लग गया कि मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, न्यूज़ आ रही है, एल्विस यादव ने डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरी, मैं कहा है आज तक वाले न्यूज़ चला रहे हैं इसको। डैम, ये कब की बात है? ये उसी केस से रिलेटेड। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या फेमस हो गया, मतलब इतना फेमस भी नहीं होना था, मतलब सही है कि भाई मुझे जिंदगी में फेमस होना, पर मैं कहा ये कैसा फेमस हो गया मैं कि थप्पड़ मारा मेरे पे केस हो गया, और अब उसकी पेशी है, वो तो चलो मैं जमानत मिल गई थी उसकी, अब क्वैश भी हो गई, वो खत्म हो गया वो, पर ये छोटी छोटी चीज़ें भाई बहुत बड़ी बन गई थी मेरी लाइफ में। मैं मान सकता हूँ भाई। और अगर देखा जाए मैक्सटन वाले केस में जितना बवाल बना,
सिर्फ एक थप्पड़ के पीछे उसका फायदा हुआ, वो भी तो देखो 1 मिलियन हो गए लड़के के। हाँ। जब ऐसे होता है जैसे ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ना साइन वाइन करने आना होता है, तो गुड़गांव कोर्ट में आना था उसने, वो बार बार दिल्ली से आए साइन करने, उसने भी पूरी वो रखी कि भाई अब खत्म करवाना केस, गलती से हो गया केस यार भैया। उसकी मम्मी डांट रही उसी को ही, अरे तू मेरे से तो पूछ लेता पुलिस स्टेशन जाने से पहले। उसके मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करे बिग बॉस के टाइम पे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे फनी बात है, मैं ऑफिस में कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, उस पूरे लफड़े में जो सबसे फनी चीज थी ना वो ये थी, एक वीडियो आई थी आपकी, उसके पापा बैठे हुए थे, सागर खुद बैठा हुआ था, शायद रजत भी था, और अंकल ना आपको एल्विश भाई कह रहे थे, और मैं कह रहा था भाई ये कैसा खौफ है उसको, एल्विश भाई, एल्विश तो बोल सकते हो, क्या हो गया? ये एल्विस भाई भी पड़ गया, मगा यार ये छोरी भी एल्विस भाई करती रहे। एक आई रोडीज में मैं खड़ा, एक लड़की आई पीछे, एल्विस भाई फोटो, मैं कहा है बढ़िया लड़की, मैं कह रहा यार मैं कहा भाई का क्या है ये सीन, मैं कहा नाम तोड़ी मेरा एल्विस भाई, एल्विस नाम है ना मेरा, तो भाई क्या है ये? पहले मैं सिद्धार्थ से एल्विस बना, एल्विस भाई। मैं कहा ठीक है, सही में कह रहा था, मैंने बोला यार क्या ही हुआ होगा पीछे कॉम्प्रोमाइज में कि अंकल एल्विश भाई बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा था अंकल डरे हुए हैं भाई। ना, कोई नहीं डरा था भाई। हाँ नहीं खैर भाई, इतना मीडिया प्रेशर हो जाता है उसके बाद ना चीजें वैसी नहीं रहती। आधी चीज तो मीडिया खराब कर देती है, मीडिया ट्रायल, जो भी चीज एक बार हाईलाइट होगी ना, छोटा सा केस होगा, मीडिया उसमें भाई, पहले ना मुझे इतना विश्वास था न्यूज चैनल्स पे कि ओहो जो बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते थे आज ये हो गया मैं होगा कुछ हुआ होगा। अब जब अपना केस आया ना, वो एल्विस यादव ने कबूल कर लिया, कहाँ कबूल कर लिया यार, एल्विस यादव ने कर लिया, कहाँ कर लिया भाई, अपनी मर्जी से। इतने हरामी है ना न्यूज चैनल वाले लोग, इतने बेकार लोग हैं। न्यूज चैनल वाले क्या भाई, जो ऑडियंसेस भी होती है, मेरी कंट्रोवर्सी होती है बहुत बड़ी, जिसकी मैं बात मानोगे नहीं एक बात, सॉरी मैं हाँ नहीं प्लीज भाई, आप मानोगे नहीं एक बात, मेरे ना दोस्त लग रहे हैं न्यूज चैनल्स में, हाँ हर न्यूज चैनल में, कोई आज तक में, कोई जी न्यूज में, कह रहे भाई हम पे ना सर्कुलर आते थे कि इसका ये नेगेटिव दिखाना, एल्विश का। हाँ बोलनी नहीं चाहिए मुझे, कई बड़ी बड़ी न्यूज दबाने के लिए हमारी न्यूज चलाई जाती थी कि वो ना दिखें, स्केपगोट होता है ना एक, हाँ तो वो बन गए थे हमारे जो न्यूज़ थी, वो एकदम से ऐसे नहीं होता था, ओहो आज तो एल्विश का फोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, ठीक है एल्विश का फोन आज FSL रिपोर्ट, एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा देश में वो नहीं दिखाएंगे, वो ये एल्विश का फोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें, मतलब मैं पेड़ को पहले लगता था कि नहीं सब लोग अच्छे हैं यार, बट बाद में जब पता लगा ना भाई साहब ये खोखला कितना है सारी चीज़ें, कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन क्या चाहता है आपका, ये न्यूज़ वाले क्या, न्यूज़ वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं, न्यूज़ वाले भाई साहब जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे, कोई कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता, डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं भाई, एक पिलर तो मीडिया नहीं है भाई, वो पिलर भी उन 3 जो बाकी के ना उनने पकड़ रखा है, मीडिया वाले वो दिखाएंगे जहाँ से उनको पैसा आता है, अब वो कहीं से भी आओ, वो जाने उनके पर्सनल। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, मैंने कहा था भाई आदमी के कई कलेश हो जाते हैं, ठीक है, अब सपोज भाई ये बिग बॉस के बाद की बात है, पर मैं कह रहा हूँ उस स्केल का भी कोई फेमस आदमी 50 बातें जाती है भाई, न्यूज़ में नहीं आती। मैंने सुना है एक टाइम पे एक बहुत बड़ी कपड़ों की कंपनी होती थी, उस पर उसकी पार्टियां हुआ करती थी, जब हम और 1-1.5-2 साल के रहे होंगे तब की बात है ये, उनकी एक बार रेड हुई थी, उसमें बड़े ड्रग्स निकले थे, सारे बॉलीवुड वाले पकड़े गए थे, कोई न्यूज़ नहीं आई थी, ठीक है, इतनी बातें हो जाती हैं, इतनी न्यूज़ नहीं बनती, पर ऑन दैट स्पेसिफिक इशू एल्विश यादव को हर जगह न्यूज़ में था वो। मैं कह रहा कुछ कोई किसी ने somebody has taken special interest in एल्विश, यहाँ पे कोई चाहता है कि ये न्यूज़ में हो, वरना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है सही है, मेरे को डिटेल नहीं पता, मेरे को डिटेल में जाना नहीं है, वो आपकी जिंदगी है आप देखो, पर वो न्यूज़ जितनी बन रही थी आई वाज लाइक ब्रो, पता लग जाता है भाई, हाँ पता लग जाता है कि अब कुछ दिन इसको संभालना पड़ेगा, जो है वो देखना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा निकलने के लिए, एडी टेडी का है, एडी चोटी का जोर भाई। वो तो उस टाइम पे जो था वो माहौल तो मैं बता भी नहीं सकता, मैं मतलब मैं जेल में था भाई, जेल है यार, लोग मेरे से बात करते भाई जेल में क्या हुआ, जेल में क्या होता है, मैं कहा भाई जेल होती है यार, असली की जेल मैंने कभी देखी भी नहीं थी जेल। और उस दिन अंदर गए जेल में भाई साहब, बिलीव नहीं हो रहा एक बारी को कि जेल हो गई, किस बात पे, जब कुछ करा नहीं, कोर्ट में मामला है अभी, तो वैसे वो सब जुडिस है, हाँ ज़्यादा बात नहीं कर सकते, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट उस टाइम पे लग रहा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब ना दिमाग काम करता, लेट काम कर रहा, कि जब अंदर पहुंच गए, एक सेल में चले गए, बंद है वो, ताला लगता है उसमें, और गद्दा है एक पतला सा तुम्हारा, और इधर ही वॉशरूम है, कैमरे हैं, सुनसान है, और कैदी बंद है, और ऐसे लगता है ऐसे देख के कि पाक, ये कैसी जिंदगी भाई, एक बार तो फटेगी भाई आदमी की, ये कैसी जिंदगी। रोज उम्मीदों से उठता था मैं कि आज बाहर, बोलेगा 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में, तो मैं आज मेरी बेल लगेगी,
कभी हड़ताल है कोर्ट में, कभी कुछ, तो रोज़ उठे ऐसे होता था जैसे भी सोते रहता था मैं सोता भी नहीं था ज़्यादा, लेटे रहता था। तो वहाँ पे किताब नॉवेल वॉवेल पढ़ता था मैं अंदर ना, जेल में भी होती हैं किताबें। एक कहानी पढ़ी मैंने, मेरी जेल की कहानी। भाई रिलेट मारना चाह रहे हैं, रिलेटेबल कंटेंट तो भाई। मेरी जेल की मैंने पढ़ मारी, कुछ काम ही नहीं। क्या काम करे आदमी पढ़े पढ़े, ठीक, जेल में पढ़ लिख तो जाता है आदमी भाई। मैं अपने पढ़े पढ़े बातचीत करूं तो जैसे ना जेलर भी होता है, एक पूरे सेल को संभालता है। तो क्या हुआ, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, जेलर साहब का, हमारे जो संभाल रहे थे अंदर हमारी जेल का। तो वो कहता, दोस्त बन गए मेरे ना, बातचीत करते थे, मैं जेल में बैठ के, वो अपनी बताते रहते मैं यहाँ का हूँ, मैं ये करता था पहले, वो करता था। कह रहा कि मेरी बेटी का फ़ोन आया आज, तो कह रही कि एलविस यादव आपकी जेल में है क्या पापा? तो मैंने कही हाँ बेटा, एलविस यादव तो मेरी जेल में है। कह रही उससे बच के रहना, सांप सूप का जहर निकाला है वो। मैं कह रहा यार, मैं कहा आपको लगता है ये करा होगा? वो शाणे होते हैं पुलिस वाले, सबको सब पता रहता है कि किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। उसके साथ बैठ के बातचीत करते रहता मैं। रोज़ सुबह आँख खुलती मेरी एक टाइम पे, घड़ी भी नहीं होती वहाँ पे, पर ये पता लग जाता क्या हो रहा। आँख खुलती कि आज मेरी बेल हो जाए, भगवान करे। फिर ना ऐसे होता है, फ़ोन बजता, बहुत दूर आवाज़ आती है आपको, टन 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 टन, पुलिस वाला उठाया, मुलाकात आई है, मुलाकात, ऐसा मुलाकात, कोई मिलने आया आपसे। तो मैं जब पहली मुलाकात थी तो पापा आए थे, मेरे पापा आए थे और एक दो लोग और थे। तब पहली बार ऐसे हुआ, मैं जैसे जेल से ऐसे निकल के, वो होता है कमरा सा होता है, ठीक मैं समझ गया। तो वहाँ पे पापा सामने खड़े, और ऐसे नहीं, आंखों से आंखें मिल जाती हैं। तो भाई मैं इमोशनल हो गया देख के कि फक, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे से मिलने आ रखा है मेरे पापा, मैं जेल में हूँ। मैंने पापा को, मैंने कहा पापा जी कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो, ये सही जगह नहीं लग रही मुझे। सही तो है ही नहीं वो जगह। मेरे अंदाजे से ही ठीक जगह नहीं है पापा। कि पापा ये ठीक जगह नहीं है, शायद जेल है पापा, यहाँ से मुझे निकाल दो। भाई तब देखा मैंने पापा की आंखों में ना, जो बहुत चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो, कैसा था, सारी चीज़ें। मतलब एक इंसान जो ख़त्म हो जाता ना और बस खड़ा है, वो दिख रहे हैं मुझे कि भाई पापा ने पूरा जोर लगा रखा है जितना वो कर सकता है अपनी साइड से, बट आदमी टूटा हुआ है बिल्कुल ना, कि मेरे को मेरा लड़का बाहर निकालना है यहाँ से। तो फील हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद रोज़ कभी कोई मिलने आ जाता मेरे से, कभी कोई मिलने आ जाता, मामा आ जाते मिलने। तो कुछ टाइम के बाद रोज़ आके मेरे को, आप बेटा आज निकल जाएगा, तो आज तेरी लगा रखी है बेल, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। और फिर कोई न्यूज़ नहीं आती थी कि नहीं हुआ, हड़ताल है, लगी आज बेल, नहीं लगी, फिर दोबारा जाके पढ़ जाओ मेरी जेल की कहानी पार्ट 2। अगला चैप्टर खोलो, शाम को चैप्टर 5 खत्म हो गया था, 6 नहीं खोल सकता था क्योंकि न्यूज़ नहीं आई थी। भाई क्रेजी। अरे मैं बताता हूँ, आदमी दर्द में ह्यूमर ढूंढ लेता है भाई अपने। भाई मैंने क्या करा, सुनो तो सही, मेन चीज बताता हूँ आपको, जेल होती कैसी है। ये नहीं बताएगा कोई जो मैं बताऊंगा अभी ना। भाई जेल में ना बहुत बड़ा सा गेट है, वो जो मेरी वीडियो में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसका। वो पुलिस वालों ने बनाया ब्लॉग उसका ना। कह रहा भाई इसकी लिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। हाँ तो वीडियो मिल जाएगी भाई, 295 है, गाना लगा रहा, मेरे ऊपर असली क्लिप यूज कर रखी है भाई साहब। मैं देख लेता हूँ कभी कभी, मैं कहा यार हम भी किंग हैं, तो हीरो है। कोर्ट में खड़ा हूँ मैं, वाह। और 295 चल रहा है पीछे, 295 पूरा एडिट कर रखा बंदों ने। हाँ भाई क्या हुआ, जेल के अंदर जैसे घुसे तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ मेरे को कि यार कि ये जेल में आ गया मैं, अब मैं आ गया मैं, मतलब विश्वास नहीं होता। मैं अंदर गया तो स्कैनिंग वैनिंग करके ना, कपड़े कपड़े कुछ लेके ना चला जाए वहाँ पे, कर बेल्ट भी जाने नहीं देते लोग, फांसी लगा लेते बेल्ट से भी, रस्सी वस्सी नहीं जाने देते। नाड़ा वाड़ा भी कभी कुछ सिस्टम रहता है उनका, अपने ठूटी पे लगा के मर जाते हैं लोग। तो मैं जुडिशियल कस्टडी में था, इसको बोलते जज की कस्टडी, मतलब बिल्कुल सिक्योर रहेगा कि पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई मेरी चेकिंग वैकिंग करके मेरे को भेज दिया। तो सबसे पहले दिन क्या होता है, अलग से सेल नहीं मिलता, वो होता क्वारंटीन वार्ड, उसमें 200-250 कैदी होते हैं अंदर ना, एक बड़ा हॉल होता है और सबके गद्दे बिछे होते हैं। भाई मैं अंदर जा रहा, कैदी काम कर रहे हैं उधर, अलग दुनिया अंदर, कैदी देख रहे हैं मुझे, अरे एलिस भाई राम राम। मैं कहा ये भी जानते हैं मुझे। ये कहाँ से देख रहे हैं भाई, हाँ कि इनको कौन दिखा रहा है, हाँ? मुझे एलिस भाई राम राम। फक भाई ओके। अंदर 2-3
किसी बड़े केस में जा रखे थे, पहलवान से, और एलिस भाई ठीक हो, वे मेरे दोस्त बन गए। मैं कहा ओहो ओके, मैं गैंग लीडर, आई गॉट फ्रेंड्स। हाँ अंदर आए एक फैंटा लेके, बेच रहा फैंटा, एक कैदी, महंगा मिलता उधर सामान, पर सामान मिलता। फैंटा देगा मुझे फ्री में, एलिस भाई वेलकम। हाँ सामान मिलता है अंदर, हाँ मिलता है, ये मेरे को पता है। लोग पैसे देके बहुत महंगा मिलता। बर्गर वर्गर भी है उन पे, बेच रहा वो जाके जेलों में कि किसी को खरीदना खरीद लो बट महंगा है। ओ भाई बंदे जो मेरे दोस्त बने, उन्होंने रोटी राटी मंगवाई मेरे लिए, खाना वाना खिला रहे। कोई अपने ओडोमोस देके जा रहे, भाई मच्छर है हमारा, ओडोमोस ले लो। एलिस भाई बिस्किट ले लो, हमारे घर वालों ने भेज रखे, हमारे भाई काजू बादाम घर वालों ने भेज रखे, खा लो। मतलब वो हो रही, मैंने कि यार ये लोग क्या सीन है, बड़ा इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, कैदी। नॉट माई टारगेट ऑडियंस ब्रो। मैंने देखा अंदर भाई 200-250 गद्दे बिछ रखे अंदर। मैंने कि इधर सोना है मुझे। सामने टीवी लगा हुआ छोटा सा, उस पे मूवी चल रही एनिमल, और सीन चल रहा क्रिमिनल है तुम्हारा बेटा। मैं से देख रहा, ओके कितना फिल्मी है ये सब। हाँ। मेरा सबसे टीवी के पास वाला गद्दा, 2 तकिए मेरे पे, सब पे नहीं तकिया मेरे पे, पर क्योंकि लोगों ने अपना दे दिया जिसके पास था। वहाँ गया भाई, मेरे दोस्त यार बने। अब ना मेरे ये कि इधर अपने को ना सोना है, इतने लोग, एक वॉशरूम, अपने को सोना है यहाँ पे। मैं लेटा, नींद ना आए, मैं देखूं कि क्या होगा भाई अब कल सुबह मेरी, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि अब मैं पहुंचूंगा शाम तक, मेरा वकील आएगा मेरे को निकाल लेगा। बट मुझे नहीं पता था कि वो न्यूज़ व्यूज़ भी देखी मैंने, उस पर लगा कि क्या चल रहा है, एलिस यादव को 14 दिन की। मका ओहो 14 दिन न्यूज़ से पता लग रहा है। हाँ मुझे अंदर जाके पता लग रहा है, जेल में ये छोटा सा टीवी है उनके एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा टाइम ही चलता वो टीवी। उसके अगले दिन आके फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया मेरे को हाई सिक्योरिटी सेल में, तो मेरे दोस्त छोड़ने पड़ गए मेरे को जेल वाले कैदी। फिर उधर चला गया अकेला मैं। तो साथ में एक हेल्पर देते हैं वो, जिनको बोलते हैं वहाँ पे नंबरदार, जो क्रिमिनल ही होता है पर उनका बिहेवियर अच्छा होता है। तो उन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया कि भाई तुम्हें कुछ जरूरत हो तो इसको बता देना। तो वहाँ किताब को पढ़ता था मैं, और वो भी कर रखा मग शॉट। अच्छा, अगले दिन सुबह होता ना कि भाई नाम लिखो इस पे, वो करके फोटो खिंचवानी होती, मेरे को पता नहीं उसका प्रोग्राम, फोटो खिंचवाई। मैं देख रहा, मैंने ये तो फिल्मों में देख रखा मैंने, साइड में जाके होता है ना वो, असली में होता हो, स्लेट इसी पे लेके ऐसे खड़े रहो उधर। मैं कहा ठीक है भाई, ये भी सब देख लिया। मतलब पर भाई कितनी अजीब फीलिंग है, क्योंकि आदमी मैं सोच रहा है मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ, और जो सब एक के ऊपर करा नहीं हमने। जब ये हो रहा, सोचो कुछ कर देता मैं तो क्या हो रहा होता, तो शायद बच जाते। शायद में बहुत लोग करके बच जाते हैं, हम तो बिना करे फंस गए। हाँ भाई, मतलब हम प्रिटेंड कर सकते, देखो मीडिया में हमारा काम होता है थोड़ी चीजें पॉलिश करके बोलना, और मतलब नॉट दैट यू एंड आई, हम लोग कोई बहुत पॉलिशिंग के लिए फेमस नहीं है, पर आधी दुनिया भाई, आधी दुनिया करके बच जाती है, आधी दुनिया थप्पड़ मार के बच जाती है, और काफी सारी दुनिया बच जाती है और हाँ भाई, और काफी दुनिया ना मतलब बिना करे भी, मेरे को नहीं पता डिटेल्स, अगेन मैं उस चीज पे कमेंट नहीं कर रहा, पर बिना करे भी फंस जाती है। आप सोच के देखो, वो जो आदमी है अतुल सुभाष, जिसका अभी वीडियो आया था, आपने वो देखा है? केस फॉलो किया है? मैंने वीडियो भी डाली उस पर। अच्छा, उसमें वीडियो डाली आपने, क्या व्यू है आपका? यार मेरा ना सीधा माइंडसेट क्या रहता है कि एक आदमी, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथ क्या बुरा कर सकते हो, अपने आप को मार सकते हो, यही हो सकता है मैक्सिमम। ये तो है नहीं भाई मैं अपने ये नुकसान कर लेता हूँ, नुकसान। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ख़त्म कर सकता है कि वो अब दुनिया में नहीं है, तो उस पर क्या बीतरी होगी जो आदमी ये स्टेप उठाता है कि भाई मैं अब मर जाऊं। सही बात है, उसके मन में क्या चल रही होगी, कुछ तो हैवी चल रहा होगा, है ना। तो मेरा बस वो रहता है कि यार वो इतनी चीजें उसने फेस करी। अब बहुत आ रहे हैं हिमायती बन के उस लड़की के, जो भी है मैं नहीं जानता, निकिता नाम है ना उसका, कि ओहो ये भी तो कर सकता था, 80,000 रुपये कमाता था तो अपने मेडिटेशन क्यों नहीं कर लेता। अरे यार एक आदमी अपन खत्म हो गया एक इतने बड़े ट्रॉमा लेके, तो सोचो दूसरे इंसान ने क्या करा होगा। अब किसी को फंसाने, अब मैं ये सोचूं अगर मेरे मन में खोटो, एक काम करता हूँ अपने आप को मार लेता हूँ और प्रखर को फंसा देता हूँ। अरे तुम्हें फंसाने के लिए एक आदमी अपने आप को मारेगा थोड़ी, मतलब वो तो ज्यादा बड़ी कॉस्ट दे रहा है ना। हाँ, मार खत्म थोड़ी कर लेगा अपने घर बार छोड़ के यार। तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीधा क्लियर रहता है भाई कि गलती करी है उसने, औरत ने। मैं एक बार 6-8 महीने पहले
एक किसी मेरे दोस्त के घर में कुछ लड़ाई चल रही थी, फीमेल फ्रेंड है मेरी, उसके हस्बैंड के साथ काफ़ी लड़ाई चल रही थी और उनको कुछ डिवोर्स वगैरह उसके मन में आ रहा था ख्याल। तो उसने बोला प्रखर मैं लीगल फैमिली से हूँ, मेरे को लॉयर्स का थोड़ा अंदाज़ा रहता है। तो उसने बोला प्रखर मेरी यार किसी लॉयर से बात करा, मैं डिवोर्स कंसिडर कर रही हूँ। तो मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल रखी थी, मेरा लॉयर था, मैं था और वो थी, और हम बात कर रहे थे इस बारे में। 1-1.5 घंटा हमने बात करी थी। और एक अनसेड सच ये है कि भाई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू होते ही या तो आप, जो मेरे को याद है जो उसने कहा था, या तो आप उसी वक्त साइन कर लो दोनों मियाँ बीवी की भैया हम राजी हैं, डिवोर्स करके चले जाओ। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि किसी ना एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कुछ चाहिए रहता है। तो सबसे पहले तरह तरह के फर्जी केस बना के डाले जाते हैं, जितना मेरे को पता है लड़कों पे डाले जाते हैं। ये एक रियलिटी है और ये जजेस को भी पता है, ये लॉयर्स को भी पता है, ये पार्टीज को भी पता है, सबको पता है, ये सबको पता है। और उसका पर्पस ये होता है, मेरा लॉयर कहता है, जिस लॉयर से मैं बात कर रहा था, कहता है इसका पर्पस ये है प्रेशर डालना है। अब मैंने लालचन उठा दी कि तूने मेरे को घर पे पीटा और तू देख ले तू झेल सकता है, अगर ये लालचन तो झेल, कितने महीने कितने साल झेलेगा, नहीं तो दे पैसे और कट। और इसी तरीके के 4-5 जो है किस्से गढ़ दिए जाते हैं और फिर उस आदमी को उसके साथ डील करना होता है। तो मैंने अपने लॉयर से बोला बहुत देर बात करने के बाद, क्या हम ये सब अवॉइड कर सकते हैं? तो मेरे को हंस के कहता कर दो अवॉइड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप ये मत उम्मीद करना कि आपको अपने बच्चे के लिए एलिमनी या कुछ भी इस तरीके का मिलेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि एक और रास्ता है भाई, वो दूसरा रास्ता ही मेन रास्ता है और वही रास्ता रह गया है, सीधे रास्ते से जाना भी अब पॉसिबल नहीं रह गया है। तो ये जो मामला है ना भाई, फॉल्स केसेस स्पेशली अराउंड डिवोर्स, स्पेशली अगेंस्ट मेन, ये बड़ा रियल किस्सा है। और स्पेशली अगेंस्ट मी, या आई एम श्योर यू फील वेरी सिमिलरली। मैं अपनी बात इस मामले में करना नहीं चाह रहा, मेरा कोई इस लेवल का कांड नहीं हुआ, पर जब मेरी भी यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2-2.5-3 साल पहले, आई फेल्ट वेरी सिमिलरली कि लोगों ने समझना बंद कर दिया। लोगों ने सिर्फ ये देख लिया जो देख के उनका मन बहल गया। लोगों का मन बहलता है उनकी गढ़ी कहानियों से। लोगों को अच्छी लगती है ऐसी कहानी जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ कुछ बुरा करता है, क्योंकि उन्होंने पिक्चरों में वो देखा है। लोगों को अच्छे लगते हैं विलन, और उनको अगर एक बार उन्होंने बांध लिया ना कि मुनावर के चेहरे पे विलन का चेहरा डालना है, तो फिर मुनावर कुछ भी कर ले वो ठीक नहीं हो सकता किसी एक सेट ऑफ जनता के लिए। और हम लोगों के ना, हम कठपुतली हैं, हम उनकी थिएटर ऑब्जेक्ट्स हैं। वो हमें टीवी की तरह देखते हैं और डिसाइड करते हैं किसे हम पसंद करेंगे किसे नहीं करेंगे। अल्टीमेट रियलिटी शो यूट्यूब है और हम सब किरदार हैं भाई उसमें। बिल्कुल भाई। क्योंकि बिग बॉस में नहीं बनाते, एक आदमी को विलन बनाएंगे, एक आदमी को थोड़ा अच्छा दिखाएंगे, क्या काट के दिखाएंगे क्या काट के नहीं दिखाएंगे, यही तो स्टैंडर्ड तरीका है। एडिट सारा ना, एडिट में होता है ना ये इस लेवल पे। भाई मेरा तो ये मानना है कि लोगों को जो चाहिए, लोगों की जैसे एक माइंडसेट हो जाता है ना लोगों का, कि उन्होंने मान लिया कि ये तो यही है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरा क्या है, मुझे कोई नए लोग नहीं चाहिए, मुझे 10 आदमी गाली वगैरह इट्स ओके। ध्रुव से यार ध्रुव पता है क्या, ध्रुव में डरपोक है। तो ध्रुव पे चाकू, डरपोक क्यों है भाई? डरपोक पता है क्या, उसने ना एक इंसान जो बबल में जीता है ना, उसको वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरा हाँ सॉरी भाई, हाँ, कि एक इंसान जो बबल में जीता, उसने अपना बबल क्रिएट कर रखा है कि अच्छे लोग मुझे अच्छा बोले, मुझे लोग सिर्फ अच्छा बोले। उसके खिलाफ इतनी वीडियोस हैं जिसमें पॉइंट की बातें हो रखी हैं, जो मेरी वीडियो थी उसमें वो पॉइंट उसने क्लियर नहीं कर रखे, वो मैनिपुलेट करता है। मतलब अगर आप डीपली ये ऊपर से, अभी इसके कमेंट सेक्शन में भी उसके बच्चे आ जाएंगे, वे कमेंट ऑफ मत करना, वो वाले मेरे वाले जो वो तो करता है। उसने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है कि एल्विश लिख दिया तो वो आएगा नहीं। मतलब और भी जो 2-3 चीज़ें जो मेरे फैन वाले लिखते होंगे, क्योंकि इधर से भी तो लोग जाते हैं, तो ब्लॉक कर रखा। तो मेरे को लगता है डरपोक आदमी है। मतलब उसको सिर्फ ये है कि मुझे कुछ बोलो मत, मैं किसी को कुछ भी बोल लूँ। उसने खूब वीडियो बना रखी है मोदी जी पे, डिक्टेटर है। डिक्टेटर यही तो होता है कि सारी बुरी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, उसके आसपास अपने को अच्छा चाहिए अपने को। तो असली डिक्टेटर वो खुद है, अपनी दुनिया का। तो मेरा देखो पर्सनली तो मेरे को किसी से भी हेट नहीं है। पर उससे बात हुई कभी फोन पे? नहीं, तो इंस्टा पे बात हुई थी, बहुत पहले हुई थी। पर बिफोर जो अभी रिसेंट लास्ट पढ़ने से पहले कंट्रोवर्सी के बाद भी हुई थी। अच्छा, तो सब ठीक था? क्या था? नहीं ठीक नहीं था, ऐसे मजे लेता रहता हूँ मैं उसका, वो कुछ कहता रहता है वो मैं उसके मजे ऐसे, मतलब नॉर्मल। मैं ये तो कह रहा हूँ पर्सनली मुझे किसी से हेट नहीं है। दोनों जाके मसल दिखाते हैं डीएम में, देख साले मारूंगा, देख मैं तेरे को मारूंगा। अपने रहता, बाहर रहता हो, जो भी कर रहा अपने कर रहा, भाई भगवान की दया से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं जो चीज़ बोलता था ना मैनिपुलेशन पे, मेरा पॉइंट वो था, मेरा ये तो कि ध्रुव राठी हरामी है, वो होगा जो भी होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं भाई। अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना। उसके कंटेंट में मैनिपुलेशन थी, जिसको मैंने पॉइंट आउट करा कि आप ये गलत कर रहे हो, तो इसका तो हक है ना मुझे। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उसके खिलाफ वीडियो में ये बोल सकता हूँ कि तूने ये करा। अब वो क्या है, जो लेफ्ट विंग वाले जो बंदे हैं ना, इनकी ना लॉबी एक्टिवेट हो जाती है पूरी। आप एक को बोल के देखो,
ये सारे उठ के आ जाएंगे कहीं ना कहीं। अब स्ले पॉइंट में मोहम्मद जुबैर का घुसना बनता है। जुबैर ने कुछ बोला है? अब जुबैर ने रीट्वीट मारा। अच्छा, रीट्वीट मारा है। तो ये है ना कि स्ले पॉइंट के सपोर्ट में नहीं, एल्विश के अगेंस्ट में। तो अगर तो जैसे मैं रहता हूँ, मेरी कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हो जाती है तो पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो जाती है, पूरे इकट्ठे। अब अपने वाले लोग, मेरे को ऐसे जरूरत नहीं रहती और राइट विंग वालों की, पर अपने बहुत हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते। तो उससे लड़ाई में ना वो चीज़ें बढ़ जाती हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं। अब जुबैर का ये लेना देना थोड़ी, कोई जानता भी नहीं होगा स्ले पॉइंट कौन है, पर उसको ये है कि एल्विश, अच्छा एल्विश के ऊपर कुछ बोलना अल्लाह हो, तो फिर मौका ढूंढते हैं कि एल्विश को कुछ खराब बोले। तो ये सारी चीज़ देखते रहता हूँ। मैंने कहा हो, हम भी भाई वैसे बन गए हैं कठपुतलियाँ ना पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कुछ लड़ाइयाँ हों, उस लड़ाइयों के हम हिस्से हों, उस लड़ाइयों में ये भाग बटे हों, ये इस टीम में हो, ये उस टीम में हो, इसके अगेंस्ट तो ये होगा ही, उसके अगेंस्ट ये होगा ही। और पता है मेरे को ऐसा लगता है, देखो कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं भाई सच के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं फ्लोट करती, वो बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट है। उसके अलावा बाकी सारी लड़ाइयाँ सिर्फ सरदर्दी देती हैं। हाँ शायद थोड़ी रेलेवेंस देती हूँ, बट मेरे को ऐसा, मैं जेन्युइनली पूछना चाहता था, ये आप थक नहीं जाते भाई एक पॉइंट के बाद कि यार मैं मतलब कुछ हल्का हो यार, कुछ हंसी, कोई आके मेरे को भाई फूल वूल भी पकड़ाए, कोई प्यार भी दिखाए, राइट? लाइक कोई ये बोले यार फक एल्विश मेरा हीरो। वैसे आपको तो बोल देते हैं कि एल्विश मेरा हीरो है, वो लड़का बड़ा फेमसली एल्विश भाई वाला। नहीं, मैं देखो जहाँ भी गया हूँ ना मैं आज तक, मतलब चाहे कहीं शूट पे या फिर जैसे भी लोग मिलते हैं मेरे को, चाहे अपनी रिश्तेदारी में, कहीं शादी में, कहीं पार्टी में, तो लोग क्या बड़ा प्यार करते हैं मिलके, हमेशा मिलके, मतलब कि यार भाई क्या कर रहे हो तुम, मज़ा आ रहा, तुमने घेर रखा सब कुछ ये वो। मैं कहा यार ये लोग मतलब इतना प्यार कर रहे हैं मेरे को, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ उससे। ऐसा मेरे को आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं आदमी जो सामने से मेरे को बोले यार तू एल्विश तू तो हरामी आदमी है यार, तू तो ये करता, कोई मिला ही नहीं कि जो मुंह पे आके ऐसे बोल दे। पता नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हम तो बहुत ऐठबाज, हमारा आगे कोई ना बोल सके, नहीं। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर कोई मेरे को सामने से आके बोले एल्विश भाई आपने ये कंटेंट बनाया था यार, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। रिस्पेक्टफुली अगर कोई आके बोले, मेरे को क्रिटिसाइज करे, तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। बल्कि मेरे को मैं तो उस टाइप का आदमी भी नहीं हूँ कि यस मैन चाहिए मुझे, कि वो मेरे आजू बाजू हाँ जी भाई करते, नहीं। इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, करेक्ट। आई हैव अ क्वेश्चन। आपने ना अभी शुरू में कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार एक बात करी थी कि मैं पहले बुरा आदमी था, और मतलब आप किसी स्पेसिफिक किसी इंस्टेंस को दिमाग में रखते हुए बात बोल रहे होगे, बट ये भी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है अपने आप में, इस सेंस में कि आदमी में ये अकल बहुत टाइम तक नहीं आती अपने को लेके, ठीक है। प्राइवेटली आदमी, देखो सबकी प्राइवेट जर्नी है, सब अपने आप अपने बारे में अपनी कहानी एक गढ़ते रहते हैं दिमाग में, और बहुत टाइम तक लोगों की कहानी में ये पॉइंट नहीं आता जहाँ आदमी कहता है कि हिस्टोरिकली शायद मैं कहीं गलत था। मैं इस बारे में और समझना चाहता हूँ, ऐसी क्या चीज़ें थी हिस्टोरिकली जो आपको लगता है आप जो कर रहे थे जो गलत थी? क्योंकि आप यहाँ गुड़गांव के पास बड़े हुए हो, मेरे को एटलीस्ट हमारी धरती का फ्लेवर पता है कि बिगड़ना क्या होता है हमारी धरती में। हमारी धरती में हांडना, यहाँ वहाँ लड़ाइयाँ करना। आप तो फेमस हो गए थे खैर काफ़ी जल्दी, 21-22 साल की उम्र में हो गए होगे, और कम में शायद नहीं इसमें, हाँ, बट रफली उससे जो मेरे आसपास दोस्त है जो फेमस नहीं हुए, जो फरीदाबाद के, उनकी हांडने की वो होती है, एक नेचर होता है लड़ाइयाँ करना, ये सब वो सब। व्हाट डिड यू मीन व्हेन यू सेड कि मैं पहले बुरा था किसी मामले में? यार बुरा नहीं, पता है क्या, जैसे एक्सपीरियंस के साथ इंसान कुछ सीखता है। तो जब आप बुरा टाइम भी देख लेते हो, मतलब सब कुछ देख लिया मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो जाएगा। मतलब हालात ऐसे देख लिए मैंने कि भाई घर वाले भी ऐसे हो गए, तंग हो गए होंगे बिल्कुल। यार मेरे फादर टीचर हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, कभी देखा नहीं है लीगल लफड़ा, कभी लाइफ में करानी खुद नहीं करा, कभी देखा नहीं, कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटे, कोर्ट कचहरी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो एकदम से जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएं, ओहो लड़का जेल चला गया, कोर्ट कचहरी चक्कर काटो, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो आदमी ना परेशान हो जाता है कि हमने तो कभी देखा ही नहीं था, ये क्या हो गया। कि गाँव में रहता हूँ जैसे मैं, तो गाँव वाले भी हो गए कि मतलब गांव में होते हैं ना भाई, हमारा लड़का देखो कितना अच्छा कर रहा है, एकदम से जेल चला गया, तो गांव वाले भी वो लड़का जेल चला गया। तो ऐसे बातें तो होती हैं समाज में, बातें होती हैं, ताने होते हैं। तो उससे देखो मैं तो बहुत मोटी चमड़ी का आदमी होगा, मेरे तो फर्क ही नहीं पड़ता माँ कसम किसी चीज़ का। मेरे ये है कि तुम प्यार मोहब्बत से रह सकते हो, किसी को ना तुम कुछ कह रहे, कोई हमें कुछ ना बोल रहा है थोड़ा बहुत ठीक है, इट्स ओके, इग्नोर करो। तो मेरे को किसी एक बड़े आदमी ने बोली थी कि तू जब तक मैच्योर नहीं होगा, जब तक कोई तेरे सामने से भी आके तेरे को गाली बकते और तू कुछ ना बोले, मतलब जब तक बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो जाए, बिल्कुल कह रहा ऐसा हो जा कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। उस चीज़ से धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं कि भाई मुझे क्यों फर्क पड़े किसी से। अब एक ने मेरे को बोली
कि मान लो एक आदमी तुझे गाली दे रहा है, आपको भी बताता हूँ, एक आदमी कोई XYZ नाम है उसका, एंजल प्रिया गाली दे रही है मान लो तुम्हें ना ट्विटर पे या फिर कहीं पे भी, तो एंजल प्रिया ने बोला तेरी बहन की ये वो कुछ भी बोल दिया, उसकी आईडी खोल के देखी, उसने फेक डीपी लगा रखी है, कोई XYZ उसका नाम है। तो कह रहे एक सोच यार, ये कौन होगा, ये कौन होगा, तू अपने आप को देख एक बारी, तू क्या करता है, तेरा बैंक देख, तेरे पे गाड़ी देख, तेरा घर देख, तेरा सब कुछ बढ़िया, ये क्या है, ये वो वाले लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, जिनका काम ही यही है बैठे बैठे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना कीबोर्ड पे, इसे भी गाली दे दूँ, उससे भी गाली दे दूँ, अच्छा इसकी मम्मी को गाली दे देते हैं और इसकी बहन को गाली देते हैं। वो जो लोग हैं ना, ये अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब जिसका काम ही होगा ना कि भाई बैठ के साड़ा बहुत आगे बढ़ा, अच्छा ये कर दिया इसको गाली बक के, वो लोग कभी तरक्की कर ही नहीं पाते। अब मेरा माइंडसेट क्या रहता है, मान लो मैं किसी शो में जाता हूँ, शो नहीं मतलब कहीं पे भी जाता हूँ जहाँ पे मान लो कंपटीशन हो, तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहूँगा। वो इंसान कभी भी नहीं जीतेगा। आप चाहे अपना एक्सपीरियंस ले लेना किसी का भी, लोग जितने भी आपने देखे होंगे, वो इंसान कभी भी लाइफ में नहीं जीतेगा जो दूसरों को हराने की सोचेगा। सिर्फ जो खुद की जीतने की सोचेगा ना, वो आदमी जीतता है, दूसरे को हराने वाला कभी लाइफ में नहीं जीतता। तो मेरा माइंडसेट हमेशा से यही है कि मैं जीतूं, दूसरे वाला जीत गया, इट्स ओके, कंपटीशन है, कोई तो जीतेगा उसमें। कि भाई दूसरा आदमी जीत गया, ठीक है यार, उसकी किस्मत थी, उसकी मेहनत थी, बट हम अपने को फोकस रखना कि हम जीते। अब मैं ये सोचूंगा हम जीते ना जीते, ये ना जीतना चाहिए। तो ये जो वाला माइंडसेट है ना यार, ये आदमी तरक्की नहीं कर सकता, वो वाला आदमी। ठीक है। तो ये मैंने चीज़ सोच रखी है कि यार कुछ भी करो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो, किसी दूसरे का बुरा मत सोचो। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मैं समझना चाहता हूँ एल्विश को क्या रियलाइज होता है 2020, 21, 22 से कभी भी होता है? पुरानी चीजें यार पहले मैं बहुत गुस्सैल आदमी था। अच्छा। गुस्सैल एज इन की छोटी छोटी बात पे एकदम से मूड हाइपर हो गया, ईगो जो ईगो इश्यूज होते हैं ना कि साड़ा हम तो कैसे कह दी इसने, इसे तो साढ़े कहीं पकड़ लेंगे मारेंगे। अब एक आधा रिपोर्टर था, बहुत पहले की बात किसी को नहीं बताई मैंने, तो वो झड़प होगी मेरी उसके साथ। देखो दिमाग की बात है। अब मैं सोचता हूँ कि यार क्या सोचता था मैं उस टाइम पे, उस टाइम ऐसे आ जा भाई तो एक काम कर, चल हमारा इंटरव्यू ले आ जा। तो हमने दिमाग में बना रखा कि एक बार ये आगा तो इसे मारेंगे गिरा के, इसका कैमरा कुमरा खोस लेंगे। हाँ भाई, बाहर सिक्योरिटी हमारी है कि इनकी। तो मैं सोचता हूँ यार कि ये माइंडसेट मेरा कितना खूंखार था वो वाला कि भाई किसी को मार देते हैं और किसी को पीट देते हैं, किसी को गाली बक देते हैं, इसको उल्टा सीधा बोल देते हैं। अब वो सोचता हूँ कि यार नहीं। अब धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने सीखा, जैसे 2020 में मैं रोस्ट भी करता था। रोस्टिंग इज़ अ गुड फॉर्मेट, बट मैं उसको कैसे यूज़ कर रहा था, जैसे मैंने आपको बोल दी यार प्रखर तू चूतिया, ये रोस्ट थोड़ी है, पर लोगों को पसंद आया वो गाली बकती फलाने को। अब हम भी वाहवाही मिल गई, ओहो एल्विस ने तो गाली बकती। अब आगे जाके सोचा यार एल्विस तो ऐसे कह रहा था प्रखर तू चूतिया। मैं यार मैं कितना बेवकूफ़ था मैं, ये क्या बात है, ये कोई मजाक है। ह्यूमर का लेवल बढ़ जाता ना जब इंसान का, तो सोचता है यार मैं कितना चूतियापंती करता था पहले कि भाई किसी को गाली बकती, उस पर हंसी आ रही मुझे, ओहो ये कोई हंसने की बात है। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं बिलो द बेल्ट जो चीज़ें करी हैं, आई रिग्रेट ईच एंड एवरीथिंग, कि भाई मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे पे मौका वो चेंज करने का, मैं चेंज करूँगा, मैं बिल्कुल चेंज करूँगा भाई। तो ये चीज़ है। वो बुरा आदमी नहीं बोल सकते, बुरा आदमी तो कौन होता है यार, किसी के पास बैठ लो सब सही निकलते हैं जहाँ तक देखा तो, बट बुरी चीज़ें जो कर रखी हैं उसको पॉइंट आउट कर रहा था मैं। एक बात आपने और बोली थी अभी 1 मिनट पहले कि मेरे को ऐसा लगता है मैंने सब देख लिया है, मैंने काफ़ी देख लिया है ऐसे करके। और मैं आपकी बात ये समझता हूँ, मैं ये फीलिंग भी समझता हूँ, जब आदमी बहुत बुरा वक्त देखता है तो वो ऐसा ज़रूर सोचता है। बट इन व्यू ऑफ दैट आपका सबसे बड़ा डर क्या है? यार मेरा सबसे बड़ा डर ना, मतलब सोचा नहीं मैंने वैसे ना ऐसे कभी, बट मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि जिस दिन मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं होंगे एज इन दुनिया में नहीं होंगे, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता कि मैं रहूँगा कैसे, मतलब उनके बिना, कि ये सोच के कि भाई जो मेरे घर वाले, मेरी मम्मी मेरे पापा जो मुझे दिखते हैं, अब हम खाना बनाती मम्मी, में फ़ोन पे बात करता हूँ, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो वो चीज़ किसके साथ होगी, कौन उनको रिप्लेस करेगा? वो रिप्लेस तो कर नहीं सकता कोई। तो वो जो कभी कभी आता मेरे मन में कि यार घर वालों की जैसे एज तो होगी, कभी ना हम भी जाएंगे कभी ना कभी, तो वो मेरा डर मारता मुझे ना कि यार मेरी मम्मी पापा
जब नहीं होंगे तो क्या होगा, ये है मेरा डर। तो ऐसा और किसी चीज़ से नहीं लगता। सिमिलरली मेरे को भी ऐसा लगता है। और पता नहीं मेरे को क्या 1-1.5-2-3 साल पहले ऐसा हो गया, आज भी ना भाई कभी फ़ोन बज जाता है और ऐसे रात का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, पापा मम्मी का फ़ोन बज रहा है ना, मेरे को एक बार के लिए डर लगता है। लेकिन मैं ये सवाल भी बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ लोगों के दिमाग के कोने में है क्या डर के नाम पे, क्योंकि वो मेरे को भी बहुत डर लगता है। मेरे को, मैं इमेजिन भी नहीं कर, मतलब मेरी फट जाती है सोच के रियली। तो मैं इस बात को समझता हूँ। अभी फिलहाल अंकल आंटी के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा है मेरा, मतलब काफ़ी अच्छा है। पापा तो यार मुझे पता नहीं, सबके कम ही बात करते हैं मेरे पापा तो, बट दे आर प्राउड ऑफ यू? या वेरी प्राउड ऑफ मी। मतलब पापा भी, मम्मी बहुत ज़्यादा। पापा मुंह पे नहीं बताते पीछे से मम्मी को बताते होंगे। पीछे से मम्मी को भी, चाहे कहीं से बात सुनने को आ जाती है, अच्छा कह रहा था तेरे पापा तो तेरे बारे में। कहा अच्छा तो अच्छा हंसी आती है। हाँ। अच्छा लगता है। मैं हमारा आगे तो ना गए हाँ, और तुम्हारे सामने ये और बोलते होंगे भाई कि इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, 4 बात ही सिखाते मेरे आगे तो ये तू तो कुछ करे ना, तू यहाँ फंसा है कभी वहाँ फंसा है। अंकल सेल्फ अवेयर है भाई। अंकल भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं इस पॉडकास्ट में। तुम्हारा नाम डुबो रखा था तो ये कर रखा वो कर रखा। मैं कहा अच्छा बट बनती है उनसे? बनती है, उठ बैठ के बनती है, थोड़ी सी लड़ाई भी रहती होगी? लड़ाई नहीं यार, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, तो वैसे वाला वो नहीं है कि पहले बीच में जोक वोक भी मारता हूँ मैं, बहुत बढ़िया बातचीत भी है। कभी कभी कम बात भी होती है, जैसे मैं शूट्स वगैरह पे रहता हूँ तो उतनी बात नहीं हो पाती, तो वैसे तो रिश्ता अच्छा है। कभी मारा उन्होंने बचपन में? और सिर्फ मारा कभी मारना क्या होता है, सिर्फ मारा भाई। अशोका के पेड़ पे कौन बांध के मारता है भाई? क्या बात ही कर दी। खाट के कौन बांध के? रस्सी से खाट के बांध के कौन मारता है बताओ? हमारे पापा मारा है बहुत। खाट के बांध के मतलब? चारपाई के। अच्छा, चारपाई पे बांध के? मैं चारपाई खींच लेता था, छोटा था ना, भागने के लिए। और किस बात पे? उल्टा बोल दिया होगा कि अपनी बहन को, और कुछ पता नहीं, याद थोड़ी मैंने किस भी बातों पे पिटा हूँ मैं। तो भाई हम तो खूब चिते हैं भाई, डंडी से भी यार, किस से पिटा हूँ मैं तो, घर से भी निकाल देते थे मेरे को। तो याद है मेरे को, एक दिन किसी शादी में से लेट आ गया मैं चाउमीन खाने के चक्कर में ना। भाई पापा गांव के बाहर छोड़ा है, इतना दे तो था मैं, गांव के बाहर जा चल बस वहीं खड़ा रह गया, मैं चले गए छोड़ के, फिर थोड़ी देर बाद आके खुद ही ले गए। पहले तेरी फट गई भाई, पहले तू फटवा ले, फिर आऊंगा मैं। याद है मेरे को, मैं खड़ा होकर देखा, मैं क्या करूं मैं इधर यहाँ गांव के बॉर्डर पे। आए ले गए उल्टा। ये है छोटी छोटी चीजें भाई, इन पर हम तो खूब पिटे हैं। आपकी स्कूलिंग वूलिंग कहाँ हुई है? कहाँ पढ़ाई करी आपने? मैंने भाई स्कूल बदले हैं 2-3, और एक में पढ़ता था गुरुग्राम पब्लिक स्कूल है, एक में पढ़ता था एमिटी, और वो तो छोटेपन में एक ऋषि पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, ICSE बोर्ड में भी पढ़ा हूँ मैं, फिर CBSE में गया, ऐसे था। तो स्कूलिंग तो अपनी मतलब गुड़गांव से हुई है स्कूलिंग? हाँ। अच्छा, सब चीज़ गुड़गांव में करी है। मैं तो कभी बाहर सोच भी नहीं सकता था कि भाई मैंने ये लाइन जुड़ेगी मेरे से। मैं तो सोचता था कहीं साढ़े बैंक में मैनेजर लगूंगा, पेपर दे के सरकारी नौकरी। माँ कसम बोल रखी है मैंने बतेरी जगह। हाँ, मैंने सुना है कि मेरे को बैंक में नौकरी करनी थी। मेरे यार पता है क्या, इंसान का बबल होता है, देखा ही नहीं था कुछ, ये भी जिंदगी है। अब भी ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जो मुझे पता ही नहीं एग्जिस्ट करती हैं। मैं एक बबल में ही तो जी रहा हूँ, सोशल मीडिया का वो ये होता है, रियलिटी शोज होते हैं। अब मैं इस बबल से कहीं बाहर निकल गया, किसी बिलियनर के साथ बैठ गया, उसके 10,000 अलग चीज़ें होंगी, तो मेरी और चीज़ें खुल जाएंगी, वो ये काम भी कर सकते हैं। ऐसे ही तो बबल टूटता है। उस टाइम पे बबल था सरकारी नौकरी का, वो बबल टूटा सोशल मीडिया में, वो ये भी बढ़िया चीज़ है यार, पैसा भी है इसमें, फेम भी है, तो ये एक बबल बढ़ गया मेरा। अब किसी मतलब कोई बड़ी चीज़ मिल गई मुझे, वो बबल टूट जाए, वो ये भी होता है। ये तो लाइफ का पार्ट है, ये लाइफ का प्रोसेस है ग्रो होने का। स्कूल में आप शैतानी करते थे? वर यू लाइक दिस इन स्कूल? यार स्कूल में ना मैं मतलब ठीक था, मतलब इतना वो भी नहीं। कोई खुराफाती नहीं थे? खुराफाती तो थे पर ठीक थे। खुराफाती तो थे पर ठीक थे। हाँ, खुराफाती तो थे। देखो बहुत कांड करे हमने भी स्कूल में भाई, बट एक आधे तो शायद बिग बॉस में बताए थे मैंने, शायद उन्हें दिखाया है ना दिखाया हो। वो ले हमारे स्कूल में क्या था, कौन सी क्लास की बात, मेरे हिसाब से 7वीं की बात है, 7वीं 8वीं, मतलब ऐसे ही नहीं, ये 10वीं की बात है। 10वीं की बात है शायद ये। तो भाई क्या हुआ स्कूल में मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ पे ना ये था भाई, हवाबाजी करनी है किसी चीज़ की ना कि कुछ हवाबाजी करते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे ना नई वो आई थी, वो कौन दारू पीता है कि भाई हम तो दारू पीते हैं भाई साहब, वोडका पीते हैं। अच्छा भाई, स्मर्नॉफ, मतलब ऐसा हवाबाजी।
कि भाई ये तो वोडका पीते हैं, तो वो लड़कियों में हवाबाजी हो रही है इसकी। घर पे ब्रांडी की बोतल रखी थी, टम्बलर में घाल के ले गया। ब्रांडी जो होती है, टम्बलर था मेरे पे इतना सा टम्बलर में ले गया दारू भर के, आधा टम्बलर ब्रांडी भर के, और जाके क्लास में टेक दी। मैं कहा दारू यहाँ भी है, वल्लाह भाई दारू। तो भाई क्या हुआ, लड़कियां भी हमारी क्लास की खुरापाती सारी 2 जनी ठा के पीगी। मैं कहीं चला गया, साइड में पॉकेट नहीं होती बैग के, उसमें से निकाल के पी के वापस घर गई, नीट पी गई, मतलब सीधी ब्रांडी मुंह पे लगा के पी गई 2। और सुबह स्कूल में लंच से पहले भाई, मतलब खाली पेट पी गई, बेसिक बात ये है। खाली पेट पी गई, और ब्रांडी पी गई वो भी। और ब्रांडी वो कितनी स्ट्रांग होती है, वो तो पी भी ना जावे। तो मैं नहीं पीता था, हवाबाजी के लिए। घर पे दारू कोई पीता नहीं, ब्रांडी रखी थी उसके लिए, खांसी जुकाम के लिए, वो ले गया भाई, पी गई लड़की। और नया वो पीरियड शुरू होगा, छोरी ना आई 2। तो वो आ गया, मास्टर आया एक, पीटी टीचर आया, कह रहा एल्विस कहाँ है। तो मेरे ना दिमाग में बैठ गई। ना उससे पहले क्या हुआ, एक ना लड़का पढ़ता था, जूनियर नारीमात्सु, जैपनीज था, एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रखा था। वो ऐसा था, ये एमिटी की बात है, गुरुग्राम की बात है। एमिटी में तो इसके बाद इसलिए तो गया मैं। अच्छा, ये वो कांड है, डिफाइन बताता हूँ मैं अभी। भाई एक लड़का जूनियर नारीमात्सु, अभी तक नाम याद है उस आरामी का मुझे। वो कैसा जैपनीज था, एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रखा वो, पर अब उसका ऐसे लगेगा पूरा जैपनीज, पसीने आते हैं, गोरा चिट्टा सा। उस टाइम अरे ओ जैपनीज वो साड़े मारूंगा वैसे, मतलब हिंदी आती उसको, ऐसा जैपनीज हो। अच्छा। गुजरों का स्कूल, वो गुजरों में डोला है, वो जैपनीज वैसी भाषा बोलने लगा। जैपनीज गुजर नरूटो। तो भाई आके कह रहा मैंने तो 2 छोरी पकड़वा दी। वो बोल रहा है, और वो भाई वो देहात बोलने लगा था। हाँ, अरे बोलता था सब कुछ। अच्छा। यार मैंने तो 2 छोरी पकड़वा दी, दारू पी के फैल हो रखी, आंख लाल हो रखी, और हाइट डाउन करके पड़ी गई। मैं इनने तो मुझे फंसा दिया, मेरे टम्बलर में था ना दारू। भाई राहुल सर आ गए, पीटी टीचर, कह रहे एल्विस, जन ने बोली ना एल्विस, मेरे पेट में दर्द शुरू होगा। मगर पकड़े गए भाई, आ जाओ बाहर। भाई बाहर लेगा तो मेरा मुंह सूंघ रहा, मैंने थोड़ी पी थी। मैं कहा सर क्या हो गया। कह रहा टम्बलर कहाँ है। तो टम्बलर क्या था, मेरे दोस्त ना सेंट वेंट भी लाते थे स्कूल, वो भी हवाबाजी थी कि परफ्यूम लेके आते हम। तो उन्होंने डीओ छिड़क के उसमें टम्बलर में बाहर फेंक दिया स्कूल के, कि पकड़ा ही ना जाए, सबूत मिटा दिया किसने पी है। पहले सबूत बदल दिया, उसमें डीओ मार के फिर फेंक दिया, पकड़ा भी जाए तो ना पता लगे। तो ये ना पता लगे, हाँ। पर पता लग जाएगा खुशबू से ही, हाँ। कि कुछ तो गलत हुआ है इसमें। तो भाई वो आया, कह रहा मुंह सूंघ रहा, कह रहा कहाँ है दारू, कहाँ है टम्बलर। कौन सा टम्बलर। कह रहा वो जिसमें दारू पियाई लड़कियों को। मैंने कहा दारू पिया दी सर, मैं थोड़ी करता हूँ ये काम। हाँ। मेरा मुंह सूंघ लो, मैंने कहा दारू पी रखी है। कह रहा वो पूरे स्कूल में से तेरा ही नाम क्यों ले रही है। हाँ। मैंने कहा वो बताएंगी। तो कह रहे भाई चलो नीचे चेयरमैन सर के ऑफिस में। अब कह रहे अपने पापा को कर दो फोन। मैं कहा ले पापा, वही डेंजर आदमी, चश्मा लगा के बदमाशी कराए जो। हाँ। मैं कहा ये तो बुरा हो जाएगा। तो मैं ना भुआ के जाता था गर्मियों की छुट्टियों में, तो पापा आए और भुआ का लड़का भी आ गया बड़ा। तो ना उस दिन के बाद से मैं भुआ के न जा पाया गर्मियों की छुट्टियों में, इतनी बेइज्जती हो गई कि भाई ये तो दारू वारू पिला रहा लड़कियों। और लड़कियों को दारू पिलाना खुद दारू पीने से बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ, हाँ। तो भाई वो कुछ करा, उसके अगले दिन ना गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। ये भला हो गया कि 2 महीने की छुट्टी पड़ गई। भाई गर्मी में ब्रांडी पी गई। हाँ भाई तभी तो चढ़ गई भाई गुड़गांव में भाई। तो भाई चढ़ गई गर्मी में। तो भाई खत्म हो गया गर्मी की छुट्टी, वापस मुझे लगा सब भूल गए कि अब नई जिंदगी शुरू है मेरी, सब भूल गए। तो मैं जा रहा सीढ़ियों से, याद है मुझे, तो एक लड़की थी सीनियर, जाते करी ये तो वो ये नहीं लड़कियों को दारू पिलाता। मैंने कहा यार तो बचपन से हो रहा है आपके साथ भाई। मैंने कहा यार क्या बोलूं, मैंने कहा अब स्कूल चेंज कराऊं। मैंने मारा आर्मी स्कूल में फोन, आर्मी पब्लिक स्कूल धोलाकुआ। मगा जी ऐसे ऐसे मेरा एडमिशन ले लो 11वीं क्लास में। कह रहे यार सिविलियन। मैं कहा हाँ, कह रहे नहीं होगा। मैंने खिला यहाँ से भी गए, फिर गए। वो पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था मैं, इसलिए मेरा एडमिशन होगा ना भाई साहब, कोई ना उठा है। मेरे बस में मेरा पड़ोसी एक लड़का था, वो ना उसके पापा के ठेके हुए के थे। तो वो सर्दियों में 11वीं 12वीं में, 11वीं की बात होगी, सुबह दारू लेके आता था अपने
बोतल में क्लीन वोडका। अब पानी है पता नहीं चलता देख के, तो ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। और धीमे धीमे करके ना सुबह ही बच्चे बस में खोल के अपनी थोड़ी थोड़ी पी के स्कूल पहुंचते थे। ठीक है, मेरे को याद है 1-1.5 बार, तब तक मैंने दारू नहीं पी थी, मैंने 1-1.5 बार पी। पहली बार ऐसे सुबह 7 साढ़े 6 बजे सर्दी में वोडका पी के नीट स्कूल पहुंच रहे हैं और ना थोड़े झूम से रहे हैं। पहली बार मेरे को समझ आ रहा है दारू का नशा क्या होता है। मैं डर गया, मैंने बोला भाई ये मेरे से नहीं होगा। 2-3 दिन बाद खबर आती है कि क्योंकि बस में सबने पीना बंद कर दिया, उसने क्लास में पी ली, क्लास में 2-4 लड़कों के साथ पी ली। एक लड़का भंड हो गया, वो बोतल लेके गया, खोल के टीचर के सामने कहता है मैडम पानी भर लाऊं। वो सारी खुशबू मार गई। सारे लड़के अगले दिन गायब स्कूल से। सिर्फ वो वापस आया जो दारू सप्लाई करता था ना, उसने अपनी सेटिंग बिठा ली, वो वापस आ गया। बाकी सारे सस्पेंड, उनका कुछ नहीं हुआ, उसने अपनी सेटिंग बना ली। तो भाई लेकिन सर्दी में पीना और गर्मी में पीने में बहुत बड़ी बात है भाई। गर्मी छुट्टियों में कितनी गर्मी होती थी पहले भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर में ब्रांडी पी ली स्कूल में। नीट भाई डैम। हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई, स्कूल काफ़ी ट्रिकी रहता है इस मामले में। आदमी क्या क्या कर रहा होता है। मेरे को याद है मेरे स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बार मैं देख रहा हूँ एक लड़का है, वो कुछ ना पुड़िया पकड़ा रहा है। तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है पेड़ के नीचे, ये लोग क्या कर रहे हैं। कह रहे मत पूछ प्रखर। मैं थोड़ा सीधा लड़का था स्कूल में, मतलब इतना कुछ मेरा वो सिस्टम नहीं था। स्कूल के बाद मैंने थोड़ी फिर भी पी वगैरह जो भी, वाइटनर मारा करे भाई मेरे स्कूल में। भाई कुछ भी हो रहा था। स्कूल में लड़ाई हो गई, किसी के मार मूर दी, पापा आ गए, पापा को बुलाओ अपने। पापा ने आके सबका आगे थप्पड़ मार दिया वहाँ। टीचर का बेइज्जती हो गई। मुझे स्कूल में रहना, पापा ने तो थप्पड़ मार दिया। अब ऐसी भी चीजें हैं। मेरे पापा पहले क्या करते थे, हर गर्मी में ना अपना वो करवा लेते, बाल कटवा के एकदम गंजे, और चश्मा लगाते थे काले रंग का, और स्वापी वापी बांध के पीटीएम में आते थे। टीचरों की गांड फटती होगा यार कि ये आदमी सरदार खान क्यों आ गया, कि ये आदमी कौन है। उन्हें पता है ये आदमी आएगा कुछ कलेश करेगा। अब यहाँ पे ना इस टाइप का आदमी नहीं होता कि भाई ये आया ये कुछ गलत करेगा। स्कूल में कुछ तोड़ेगा ये, कि इसको बताना है इसका बेटा बहुत अच्छा है। हाँ। नहीं तो वो भी तो ना माने। मेरे को याद है एक टीचर थी हमारी शशि मैडम, वो कह रही है आपके बच्चे के यूनिट टेस्ट में 25 नंबर का होता था, 25 में से 22 नंबर है इंग्लिश में। तो बता रहे भाई इसके रिजल्ट दिखाते हैं ना वो, तो कि कह रहे मान ही ना सकूं, ये तो चीटिंग करा है, तुम इसकी चीटिंग करते हुए क्यों नहीं पकड़ते इसको। यार किसी के मैं 22 नंबर लेके आया, पापा यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। तो चीटिंग कर गया। एक अनीता मैडम थी फिजिक्स वाली, उसके आगे मम्मी कह रही ये तो जी उल्टा बोला है घर पे। कहा यार इसका क्या लेना देना हमारे घर से, ये तो फिजिक्स पढ़ाती है ना। वो मैडम कह रही मैं मान ही नहीं सकती, ये इतना अच्छा लड़का है एलवीसी, ये उल्टा कैसे बोल रहा। मैडम भी इंटरेस्ट ले रही है और मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैम आप नहीं, कितना खुत्ता है ये, तो घर पे गाली गलौज करता है, ये करता वो करता, उल्टा बोलता, बाहर घूमता है धूप में, पतंग उड़ाता है, ये कौन बातें करता है पीटीएम में। उल्टा होना चाहिए ना, टीचर को बोलना चाहिए कि ये स्कूल में ऐसा करता है घर में संभालो। मम्मी कह रही है घर में ऐसा करता है आप स्कूल में संभालो। उनको विश्वास नहीं, उनको लगता है टीचर झूठ बोल रही है, हमारा लड़का तो है ही खराब। तो ये अच्छा बता के ये झूठ बोल रही है। मैं तो ये होता था मेरे साथ पीटीएम में, तो मैं झूठ बोल देता पीटीएम है ही ना। एक दिन जा रहे हम गाड़ी से, ना बेरा कहाँ जा रहे थे, स्कूल के आगे भीड़ दिख गई। कह रहे यहाँ क्या है भाई, मैं कहा मेला है मेला। कह रहे मेला है, वहीं लगा दी गाड़ी के पास। कह रहे क्या है, कह रहे जी पीटीएम है। कह रहे इसने तो ना बताई, चल भाई। सरप्राइज पीटीएम। वहीं की वहीं पीटीएम में बढ़ गए। हाँ। और वो तो स्कूल भी बड़ा था, वहां पे भी खूब बेइज्जती करवाई अपनी मैंने। पापा भाई एमिटी में एडमिशन लिया था मैंने। हाँ। 11th-12th एमिटी से करी मैंने, कॉलेज नहीं स्कूल। हाँ एमिटी साकेत नहीं एमिटी गुड़गांव। अच्छा भाई वो स्कूल कॉलेज से भी बड़ा, मतलब देखा नहीं था कभी ऐसा स्कूल ना। हाँ। गांव के बच्चों को एडमिशन ना दे ऐसा स्कूल। इंटरव्यू ले रही घर वालों का भी, और मतलब मैं ना पढ़ाई में बहुत तेज था, मतलब तेज है नहीं बहुत तेज। तो उसमें पास पूस करके इंटरव्यू लेके क्लियर करके तब मेरा एडमिशन हुआ। मेरे मम्मी पापा से पूछ रहे, भाई मेरे पापा टीचर हैं, वो तो चलो एडवांटेज हो गई हमें कि ये कौन सी बुक से मैथ्स पढ़ता है। वो तो शुक्र है मैंने RS अग्रवाल कह दिया, NCERT कह दी तो निकाल देते। ऐसा स्कूल भाई। अच्छा हाँ, उस स्कूल की पीटीएम थी वो। अच्छा, और ये एमिटी की पीटीएम थी। एमिटी की पीटीएम में तो इंग्लिश में भी बोलते होंगे ना। इंग्लिश में भी बोला है, और बहुत वो सुना के चले गए मुझे तो मेरे घर वाले। 0 टॉलरेंस पॉलिसी वाली लड़ाई हुई थी, निकाल दिया था मेरे को। अच्छा एमिटी से निकाल दिया था? मतलब निकाल के फिर उल्टा डाल दिया। क्यों वापस क्यों डाला? अरे सॉरी बोला क्या? हमें तो आदत पड़ रखी भाई कि वो कह रहे कि ना लोकल बच्चे को एडमिशन नहीं देना, गांव के बच्चे को एडमिशन नहीं देना। वो बाद में मुझे पता लगा क्यों नहीं देना। क्यों? लड़ाई होगी ना,
हाँ, कोई लड़ाई नहीं करता। मैं आ गया एक लोकल लड़ाई करने वाला, और 2-3 लोगों को दे रखा उन्हें एडमिशन, उनसे लड़ाई बज गई मेरी। तो मैं फ़ोन लेके जाता था स्कूल में सर्दियों के टाइम पे। भाई मैंने फ़ोन कर दिए अपने भाई वाले को, टीचरों को पता लग गई, तो उन्होंने बोला, सबको निकाल दिया उन्होंने, स्ट्रिक्ट की, हमारे स्कूल में 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। मैं कहा ये क्या होता है? अरे 0 टॉलरेंस मतलब नहीं करेंगे टॉलरेट भाई, जा। पापा को बुलाओ, वहीं तुम्हारा थप्पड़ पापा ने, स्क्रिप्टेड थप्पड़ कि मैं इसको मारूंगा तो इनको लगेगा कि अब ये सी ठीक हो गया आएगा। पापा भी स्मार्ट, पापा बाहर जाके कह रहे कोई ना देख लो मैं ऐसे समझ गया। वहाँ तो बेइज्जती कर दी, बाहर जाके कह रहा कोई ना। तो भाई वहाँ निकाल दिया मेरे को, कह रहे अपने TC साइन करो निकलो। वो तो पापा ने कुछ पता ना क्या बातचीत करी, हमारे आगे तो ना करी, वापस लिया स्कूल में मुझे कि जी लास्ट चांस दे दो, लड़का पढ़ाकू। अरे मैं पढ़ाकू के चक्कर में बच गया। मैं मेरे जितना कोई नहीं पढ़ता था भाई उधर। प्री बोर्ड्स में तो सब फेल हो रहे थे, तब जाके 75% आ रहे थे मेरे प्री बोर्ड्स में। अच्छा। और फिर बोर्ड में आए 94%। और फिर ग्रेजुएशन कहाँ से करी? हंसराज कॉलेज। अच्छा, हंसराज तो बढ़िया है भाई, हमारा 96-95% मांगता है। टॉप का कॉलेज है, खुद ना पता था इतने आ जाएंगे। अच्छा। पर आ गए, नहीं ज़्यादा सोचे थे। अच्छा, ज़्यादा 99-98 SRC जाना था भाई। मैं इकोनॉमिक्स का मास्टर था उस टाइम पे, मास्टर है कि भाई इको का मैंने ऐसा कर रखा है, मुझे सब आता है, मैं उसका ऋषि मुनि हूँ। होता ना भाई साहब ज्ञान देने के लिए पेड़ के नीचे बैठा हूँ। हाँ, कि इकोनॉमिक्स मेरा ऐसा था कि मुझे रटने की जरूरत नहीं है कुछ, मेरे को लॉजिक पता है उसके पीछे का। एक टाइम ऐसा था, मैं इतना होशियार था, विद्वान। हंसने की बात तो नहीं है भाई ने विद्वान, ये नहीं मेरी इको अच्छी थी, मैं विद्वान मेरे पीछे चलो और है कोई आता इको मेरे ज्ञान चक्षु से निकल के उसकी तरफ। भाई इकोनॉमिक्स मैंने रीचेकिंग के लिए भेजा पेपर। अच्छा? कि 95 क्यों है इसमें, 100 होने चाहिए। डैम। वो कह रहे नहीं 95 ही है। भाई 95 बहुत होते हैं। हाँ, पर मेरे लिए कम थे। फक। जो कमेंट में आ कहते हैं ना भाई एजुकेटेड नहीं है, अरे भाई साहब वो तो पढ़ाई करी नहीं मैंने। पढ़ाई करी। अच्छा, करी। ग्रेजुएशन भी करी। हाँ। उसके बाद छोड़ी, ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद। ग्रेजुएशन में भी बढ़िया पढ़ता था मैं। उसके बाद जरूरत ही ना पड़ी था पढ़ने की, ना डिग्री लेकर आया। पर लेकर आऊँ, शाहरुख खान आया था हमारे ना डिग्री लेने इतने टाइम बाद, ऐसे ही जाऊँगा मैं भी। ब्रो, इज द एंड गोल पॉलिटिक्स फॉर यू? मेरे को कई बार ऐसा लगता है फ्रॉम पॉलिटिक्स इज दलदल बहुत। आई एग्री। पॉलिटिक्स में अगर आप घुस गए तो आपका सुख चैन चला जाएगा। जो मैं आज अपनी मर्जी से उठता हूँ, अपनी मर्जी से काम करता हूँ, वो उधर नहीं हो पाएगा। पॉलिटिक्स में आप किसी ना किसी के अंडर रहोगे। जो CM भी है वो भी किसी के अंडर है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी किसी के अंडर है। तो वो वाली चीज़ चली जाएगी। ऑल दो फिर ना, जैसे एक आदमी पॉलिटिक्स में जाके इन्वॉल्व हो जाता है ना, इलेक्शंस में जीत जाता है, पावर होती है उसके पीछे पब्लिक की, तो उसमें ना उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो उसको अगली बारी भी जीतना है, अगली बारी वो हार जाता है तो उसके और इसमें क्या दुश्मनी ज़्यादा होती है। दुश्मनी एज इन की मान लो हम दोनों वो हैं, ओपोनेंट्स हैं। मैं आज तुम्हें कुछ फालतू बोल रहा हूँ, अभी इलेक्शन है, तुम मेरे को कुछ फालतू बोल रहे हो, मैं जीत गया, मैं कहा तेरी बहन की साढ़े, तू मेरे से तब फालतू बोल रहा था, तेरी ऐसी करवाई, अगली बारी आप जीत गए, क्या करवाया था मेरे साथ, ले अब तेरी बारी, ऐसे है ना। तो ये राइवलरी बैठ जाती है। और मेरे को अब ना भाई कोई शौक नहीं किसी से लड़ाई करने का, ना मुझे कहीं, मुझे बस सुख चैन से अपने घर पे रोटी खानी है, अपने बीवी बच्चे जब भी आएंगे उनके साथ मौज काटनी है, और अपने पीसफुली रहना विदाउट एनी टेंशन। ये एक मेरा बार बस ये स्ले पॉइंट वाला मैटर सॉल्व हो जाए उसके बाद स्ले पॉइंट वाला तो मैटर ही ना है, कुछ खत्म हो गया। खत्म तो उन्होंने वीडियो ट्रिम कर दी तब हो गया खत्म। मैं समझ गया ये बात पॉलिटिक्स। पर पता क्या है, मतलब एक फिर अच्छा फिर क्या है, अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो बॉलीवुड है। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? आई एम गोइंग विद द फ्लो। You're going with the flow, taking it easy. जहाँ मुझे ले जाए, जो भी अच्छी जगह जो मुझे लगेगा अच्छा है तो मैं करूँगा। आज भगवान की दया से अपना थोड़ा बहुत टाइम चल रहा है, तो अपने पे लोग आ रहे हैं पूछने की भाई ये कर लो वो कर लो, तो उसमें से जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरा टाइम जा रहा है, उसमें आई एम एंजॉइंग। और ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं ऐसा कर दूँ, कुछ फिल्म बना दूँ, बहुत बड़ा हीरो बन जाऊँ, या फिर पॉलिटिक्स में वो बन जाऊँ, कोई नेता बन जाऊँ। नहीं, एक टाइम पे सोचते थे ये सारी चीज़ें भी, क्या हो कदे भाई साहब, पावर जो होती है ना, एक पॉलिटिशियन के पास जो पावर होती है, दलदल है। कमिटमेंट बहुत है। कमिटमेंट ही तो नहीं है। नहीं मतलब हाँ सही, आप अपनी बात बिल्कुल सही बात कह रहे हो, पर कमिटमेंट बहुत है इन द सेंस कि आपने ना फिर एक टाइप के लाइफस्टाइल को लेके बहुत कमिट कर दिया है, और उस लाइफस्टाइल के साथ जो आता है वो आता है। मतलब आप ना
अभी आप जेल की बात कर रहे थे, मैं अभी पिछले हफ्ते तिहाड़ के एक जेल में थे। हाँ, तिहाड़ की जेल में मैं एक जेलर से मिलने गया हुआ था। बहुत बड़े जेलर रह चुके हैं पुराने, उन्होंने किताब निकाली है उस सिलसिले में, कुछ बात हो रही थी मेरी उनसे, ठीक है। ये चार्ल्स सोबराज के टाइम पे, ये रंगा बिल्ला 80s में ये तिहाड़ के जेलर थे, तो उस टाइम पे सब क्राइम वगैरह नेक्स्ट लेवल चल रहा था। तो उनकी बुक की स्टोरी में थीम ऐसा ही कुछ है कि वो आदमी जाता है, गलती से उसका जेल में सिलेक्शन हो जाता है और वो आज जाके कहता है यार मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ उस जगह के लिए, पर सिस्टम इतना करप्ट है और इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ भी बेहतर कर ही नहीं सकता। उसके अपने साथ ही उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरी बुक की वो प्लॉट लाइन है। और पॉलिटिक्स के साथ भी ये है भाई, आप पूरे ही गंदे होगे, इतने गंदे होके नहीं निकलोगे पॉलिटिक्स से, पूरा ही गंदा होके निकलता है फिर आदमी पॉलिटिक्स में। बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस हो जाती हैं, बहुत चीजें हो जाती हैं। आदमी का भला करना एक बात है और उसके अराउंड की राजनीति एक बात है, और वो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। बचपन के दोस्त यार हैं साथ में? बचपन के दोस्त यार भाई हैं वैसे तो, छूटे कुछ? बहुत छूटे। बहुत लोग, अब पता है क्या, अब जो मेरी फील्ड में है वो तो मेरे साथ हैं, पर सबकी सेम फील्ड भी तो नहीं है। कोई जॉब करता है भाई, सबकी अपनी, कोई सबकी शादी हो गई और सब अपनी अपनी लाइफ में भाई, शादी के बाद अपनी बीवी बच्चों को टाइम देना, जॉब करना, तो ना टाइम बैठ नहीं पाता। जैसे मैं तो कभी कभी मान लो खाली हूँ तो मैं खाली हूँ, तो मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। कोई मेरे को आ जा भाई रात में डोल रहे हैं वहाँ, चलो भाई, ऐसे वाला है। उनके साथ नहीं है वैसा। कोई जॉब करता है, उनको अपनी कमिटमेंट्स हैं, उनकी जॉब, सुबह जाना भाई, नौकरी पे जाना है, छुट्टी मिलेगी भाई, संडे को छुट्टी मिलेगी, ऐसे वाला सीन है। तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाती। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्ती टूट गई, नहीं, बातचीत होती रहती है फ़ोन पे, कभी कुछ महीने में बातचीत याद कर लिया, ऐसे वो वाली बात नहीं है। पर सक्सेस के कारण छूटे, वो वाला इशू आता है? नहीं, वो इशू कभी भी नहीं आता। लोगों के मन में नहीं आती ये बातें? नहीं, हमारे मन में नहीं आती ये बातें, बिल्कुल मन में नहीं आती मेरे किसी भी दोस्त के की। मतलब एक तो ये भी तो हो कि भाई सक्सेस आने के बाद सारा चेंज हुआ हूँ, चेंज ही तो नहीं आया। यही तो कह रहे हैं लोग कि भाई चेंज हो एल्विश भाई। वो ही हैं हम तो भाई। हाँ। और दोस्त यारी भी वैसे ही देखते हैं। मान लो ऐसे थोड़े कि एल्विस को तो हम पहले गाली बकते, तो एल्विस तो बड़ा आदमी होगा, अब गाली नहीं बक सकते, ऐसा नहीं है। उनके लिए तो मैं वही हूँ, अब मैं अपने घर वालों के लिए भी तो वही हूँ। मेरे घर वाले मुझे अभी भी मार दे मैं ये थोड़ी अब एल्विस यादव घर में तुम पिटेगा नहीं। हाँ, नहीं, सही बात है। और अशोका के पेड़ के नहीं बांध के पिट रहा, क्योंकि अशोका का पेड़ छोटा है, अब पुराने घर में रह गया बड़े वाला ना, तो उसके भी बांध के मार सकते हो ये। और व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस नाउ? मेरा किसके साथ भाई? डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? अच्छा, ऐसा डायरेक्ट पूछो ना। डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, मेरी तो है भाई। अच्छा, एंड ये इंटरनेट को नहीं पता कौन है? इंटरनेट को नहीं पता कौन है। और इसको आप प्राइवेट रखते हो? हाँ भाई। मुश्किल भी होता होगा प्राइवेट रखना इन सर्कमस्टेंसेस में? मतलब इतना फेमस है आदमी, आप कहाँ बाहर खाना खाने जा सकते हो बिना फोटो खिंचवाए? तो फिर बाहर तो खाना खा ही नहीं सकते। जाता ही नहीं खाने बाहर में, घर में ही मंगवाना पड़ता है। खाता ही नहीं मैं खाना हाँ, क्योंकि भाई बहुत ट्रिकी हो जाता है यार। खुद ही बना के खा लें भाई हम तो। वहीं पे 2 मिनट नूडल्स बनाए फटफट कर लिए, 20 मिनट्स नूडल। हाँ डालते ही चले गए, डालते ही चले गए। क्योंकि मेरे को याद है बीच में आई थिंक आई सॉ 2 म्यूजिक वीडियो या 1 म्यूजिक वीडियो, एक तो ईशा गुप्ता के साथ किया था आपने। वो तो रील थी। अच्छा, रील थी वो। मेरे गांव वाले पागल हो गए भाई उस दिन करे, और मैंने गाना करा उर्वशी के साथ, हो गया ठीक है उर्वशी, ईशा गुप्ता यो कहाँ मिल गई भाई तो भाई मेरे लिए भी नया था। मैंने कभी करा ही नहीं ऑन स्क्रीन रोमांस, मतलब रोमांस के दूर है भाई हम इन चीज़ों से ना। हमें ये कि यार ठीक है, वो बिग बॉस से निकलते ही गाना आ गया उर्वशी के साथ, और वहाँ भी वो उनका जी थोड़े से ऐसा क्लोज आना है जी, ये करना है, कमर पकड़नी है, मगर ये तो कराना जाएगा। उसके बाद उसका प्रमोशन करो, फिर नई चीज़ सीखने को मिली कि भाई अब इनका प्रमोशन भी करना होता गानों का। तो उसमें वीडियो याद है मुझे, ऐसे पकड़ खींचा मैंने, तो मगर ठीक है वीडियो डाल दी। वो वीडियो बहुत चल गई भाई, दिखा रहा यही तो है वो भाई आई थिंक शी इज सो गुड लुकिंग ब्रो, बहुत सुंदर है। हाँ भाई, तो ये ना मैंने कभी करा नहीं जो मैं कर रहा हूँ ना इसमें। ठीक ठीक, ये इतनी पास, एक कमर जो पकड़ के हाथ लगा दिया, ये देखो मेरे हाथ भी अलग दिखे होंगे, कभी कभी गलती से ही पकड़ रहा हूँ उसको मैं, देखो कि तो मेरे लिए नहीं है ये चीजें। ये गाने के लिए एक रील है? हाँ, एक गाने की प्रमोशन है, मेरी गाने। अच्छा, आपके गाने की प्रमोशन है? तो ठीक, ये आ रखी है प्रमोशन, ये देखो ठीक है ना। हाँ, गांव तो बावड़ा हो गई भाई, क्या बचा फिर? पूरा तो, पूरा एनसीआर बावड़ा होगा। तो गांव वाले कह रहे हो यू कहाँ मिल गई भाई, मका इंडस्ट्री में आ गए हम। हाँ, मुंबई में एंट्री हो गई, तो ये सब तो अपने भाईचारे में आ गए सारे। तो इसकी ज्यादा हवाबाजी थी मेरी कि भाई ईशा गुप्ता के साथ इनने गाना। और नताशा वाली में भी हवाबाजी थी यार? नताशा वाली में क्या सीन हो गया? नताशा ही नाम है ना उनका भाई। हाँ, नताशा वाला क्या सीन हो गया, उसका गाना आया कोई। अच्छा, वो सिंगर है? नहीं,
वो उस वीडियो में है। अच्छा, वीडियो में। तो जिस लेवल पे है वो अपने भाई का लेवल है, तो उसकी प्रमोशन के लिए गया मैं, तो ऐसे रील बनाई और शाम को ना मैं 7-8 बजे के आसपास डालता हूँ, तो मैंने स्टोरी डाल दी शाम को 7 बजे गिफ्ट, वो रील मेरी। तो उस दिन हार्दिक पांड्या का बर्थडे भी था। अब मुझे नहीं पता भाई किसका बर्थडे है यार, मुझे क्या पता, आपको क्या पता, सही बात तो है। वो वीडियो डली, वो तो उसको सोचना चाहिए था। हाँ उसको सोचना है, मुझे बता दे भाई। हाँ और क्या। तो वीडियो डली, अब सबको लगा कि ये तो हार्दिक पांड्या को पोक कर रहा। भाई मैं क्यों किसी को पोक करूं, मेरा काम है प्रमोशन करना, प्रमोशन करके अब हम अपने घर आ गए। अब उसके फैन एक्टिवेट हो गए कि ओहो ये तो हार्दिक पांड्या को ने पोक किया है उसकी वाइफ के साथ, उसकी वाइफ को गाली बकने लग गए, मुझे गाली बकने लग गए, तो ऐसी है, चीटिंग करती है, ये वो है, जो भी है। मैं सोच रहा मैंने कि यार उसका एक गाना आया बेचारी का, उसका मैंने प्रमोशन करा, अब इसमें गलत क्या हो गया, मतलब कुछ गलत है इसमें, प्रमोशन करा हम अपने घर, वो अपने घर, पर नहीं, पब्लिक क्या होगी कि सनक बैठ की भाई ये तो एलविस यादव के साथ कुछ है, इसका सीन चल रहा है, चल रहा है। मैं क्या यार, दो लड़का लड़की साथ में खड़े हैं, जरूरी थोड़ी हो कि कुछ है, वे काम धंधे वाले लोग भी तो हो सकते हैं कि भाई किसी काम से मिले और चले गए, ऐसे बतेरे लोगों से मिलता हूँ मैं, तो सबके साथ नाम थोड़ी जोड़ दोगे मेरा। बट वो रील 100 मिलियन होने वाली है वो इंस्टाग्राम पे, और उस पर भाई गाली गलोच, गाने का प्रमोशन तो हो गया, लेकिन गाना खूब चल गया वो। हाँ, इधर से मेरे फैन गाली बके, उधर से उसके गाली बके, उसमें कमेंट कितने हो रखे मेरे हिसाब से पता नहीं 3-4 लाख तो कमेंट है उस पर। कौन सा गाना है अंश, पुल अप करियो। ये उस गाना खूब चल गया भाई, उनका जो काम था वो हो गया। मेरी हार्दिक पांड्या का मैसेज आया? नहीं यार, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब उसको भी पता है क्या है, प्रोफेशनल चीजें हैं, उसको क्या मतलब। अब मैं को ये थोड़ी कर हार्दिक पांड्या के साथ तो मैंने गलत कर दिया गाइस, ओहो उसकी वाइफ के साथ, मुझे क्या लेना देना यार, मेरा काम है प्रमोशन का, करके आ गया ये रहा ना। और भाई मतलब हाथ भी नहीं पकड़ रखा मैंने उसका, देखो जेब में हाथ है, इस बार भाई ने लेसन सीख लिया है, जेब में हाथ रखा है। ना यार जरूरत नहीं ना इसमें, इस वाले ये शूट कहाँ हुआ है? वही छत पे। ये तुम्हारे घर की छत है भाई? ये भाई अपने भाई की छत है। अच्छा, अपने भाई की छत है मुंबई में। ये छत बदनाम हो गई है भाई, ये छत फेमस कर देती है। ये मुंबई में? हाँ जूहू। अच्छा, तो वहाँ शूट होता होगा? नहीं हम ही कर लेते हैं। अच्छा, ये अपना ही शूट है? अपना ही हुआ है, बिल्डिंग है, मतलब उसके ऊपर घर। मेरे को ना 1-2 और सवाल है और मैं इस सवाल को इस एंगल से अप्रोच करना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, व्हाट डू पीपल लाइक अबाउट यू? बिकॉज वी डिस्कस्ड जो थोड़ी टेंस सिचुएशंस, कंट्रोवर्सीज, ये सब बात हो गई, सब हो गया, पर आपका फैन बेस भी नेक्स्ट लेवल है भाई। बहुत कम लोगों का ऐसा फैन बेस होता है, सब लोगों का फैन बेस सेम नहीं होता, चाहे नंबर सेम हो, लेकिन फैन बेस की गर्मी अलग होती है एक। आप तो ये बात सिस्टम जाम कर देते हो, दुनिया भर की बातें हैं भाई। मतलब मैंने देखा इनके मीटअप का वीडियो आता है भाई, ऐसा है कि पूरा गांव ही आ रखा है, 2 तहसीलें हैं सामने, ठीक है, और वो ऐसे स्टेज पे खड़ा हो गया भाई। तो फिर ऐसा क्या है अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक दैट पीपल लाइक सो मच? यार मुझे ऐसा लगता है, जब जैसे ना मैं बिग बॉस से जब निकला था, बिग बॉस से पहले ना मेरे 4.5-5 मिलियन के आसपास फॉलोवर थे, तो बिग बॉस में मैं 30 दिन ही रहा था। बिग बॉस से बाहर निकला मैं, तो मैंने देखा बाहर निकल के मेरे तो 13-14 मिलियन फॉलोवर हो रखे हैं। मैंने कि हैं, तो मैंने पूछा बाहर निकल, मैंने कि मैंने ऐसा क्या करा अंदर जो मेरे इतने फॉलोवर बढ़ गए? तो कह रहे भाई तुमने तो अंदर कमाल कर दिया। मैंने कि ठीक है, बट हाउ, शो मी द मैजिक। मतलब मैंने भी देखा तो थोड़ी बहुत क्लिप्स जो वायरल जा रखी थी, तो उसमें कुछ बोल दिया मैंने किसी को, उसका मीम कट गया, वो कुछ रील कट गई, उसमें मैंने 2-3 अपनी बातचीत सुनी, तो लोगों को क्या है कि मज़ा आ रहा था मेरे को देख के कि भाई ये क्या बात कर रहा है, ये कैसे बात करता है, इसकी कहानियाँ कितनी सही हैं, मतलब रिलेट कर पा रहे थे पब्लिक ना। उनको लगता है हमारे बीच में से उठा हुआ कोई लड़का जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रखा है, तो इसको क्यों ना सपोर्ट करें। मतलब आई डोंट नो कि किसी को मुझे देख के क्या लगता है, बट जहाँ तक मैंने सुना उनको लगता है ये अपने बीच का भाई है, ये हमारे जैसी बातें करता है, ये जो हमारे साथ हो रखा है वैसे अप्रोच रखता है ये भी, तो ये अपना आदमी है, तो अपना समझ के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात है। एक जो आपके बोलने के तरीके में, एक जो मेरे को लगता है एनसीआर की स्पेशलिटी ही ये है कि जिस तरीके से हम अनपॉलिश्ड होते हैं एज कम्पेयर टू बॉम्बे जाती लोगों को बात करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, हमारा बड़ा पर्सनल रहता है। और मेरे को लगता है, अब मेरे को पता नहीं, मैं बिग बॉस इतना फॉलो नहीं करता, बट रजत की पॉपुलैरिटी का भी रीज़न यही है बिग बॉस में, क्योंकि वो जैसा है वैसा बोल देता है। ये तो बात होगी कि भाई ठीक है, लोग रिलेट कैसे मारते हैं, लेकिन कभी आपने अपने आप से बैठ के कभी तो पूछा होगा, जब वो लड़के का मीम वायरल हुआ था, एलविश भाई, वो लड़का भाई, शाउट आउट, उसका नाम क्या है? आमिर अली भाई, शाउट आउट। वो जो उस बंदे के
उसके अंदर जो आत्मा आ गई थी ना, प्रॉपर पोजेस हो गया था वो कैमरे को देख के, और बिल्कुल अपने हीरो एल्विश के लिए, वो गर्मी अलग है। उसमें क्या रीजन है? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? डू यू हैव एन आंसर? आई हैव अ गेस। भाई आंसर तो इसका मुझे देखो इतना गहराई से नहीं पता कि भाई उनने क्या ही देख लिया। बहुत लोग हैं जो, एक ने तो छाती पे टैटू करा रखा है, मतलब हाथ पे टैटू, हाँ भाई, हाथ पे, छाती पे फोटो बनवा रखी है। मतलब आप अपना एक शरीर का एक पार्ट पे, दिल पे फोटो छपवा रखी है मेरी। मतलब सोचो कितना मानता होगा मुझे, कितना प्यार करता होगा। हम नहीं सोचते किसी का टैटू बनवाने के लिए भाई, मतलब किसी कुछ मानते हो तभी तो बनवाओगे। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात होती है टैटू बनवा लेना। चेहरे का टैटू है? चेहरे का पूरा इधर है, बड़ा सारा टैटू। तो मेरे को पता है क्या लगता है, आई थिंक एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर, पर्सोना, इवन अदरवाइज लाइक इंटरपर्सनली बैठ के भी यू हैव दिस कॉन्फिडेंस अबाउट यू, जो आई थिंक इंडियन मैन लव दैट। क्योंकि ज़्यादातर इंडियन आदमी ना बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, और वो तुम्हें देख के, तुम्हारे चैनल, तुम्हारी वीडियोस को देख के कहता है यार मेरे को भी ऐसा होना है। एक एस्पिरेशन भी है। भाई हम भी थे, ऐसे ही थे हम भी, अंडर कॉन्फिडेंट। मेरे से अंडर कॉन्फिडेंट कौन होगा? हम कुछ भी चीज़ करने से पहले 100 बार सोचना, यार मैं कैसा लगूंगा, लोग क्या सोचेंगे। जैसे पहले कभी विश्वास ही नहीं था अपने पे कि लोग प्यार कर सकते हैं, कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, लोग ताली मारेंगे नहीं मारेंगे, बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, यार मैं क्या बोलूंगा ऊपर जाके स्टेज पे, माइक मेरे हाथ में आ गया तो क्या बोलूँ। ऐसे हम भी सोचते थे। पेट में दर्द होता था जाने से पहले, ओह कि स्टेज पे जाऊंगा, क्या बोलूंगा, बोल भी पाऊंगा, हड़बड़ाहट में कुछ गलत बोल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, ये सोच के जाता था। फिर एक दिन दिमाग में ना हिट करी एक छोटी सी चीज़ जिसने सारा गेम बदल दिया। वो चीज़ ये थी, मैं कहीं पे बैठा हुआ था, स्टेज शो था मेरा, बहुत लोग आ रखे थे, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही, यार बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी आज, क्या बोलूँगा ऊपर जाके, वही सेम चीज़। फिर मैंने सोची कि ये सब लोग मेरे लिए तो आ रखे हैं, कुछ भी बोल दो ऊपर जाके ये तो सुनने ही आया, इनको तो अच्छा लगेगा, तो अपने को ऊपर जाके डोमिनेट करना है। ये जिस दिन मेरे दिमाग में डल गई ना, तो मेरे को क्या 100 आदमी के सामने नचा लो चाहे मेरे को कुछ करवा लो भाई, अगर मेरा मन है करने का, मतलब ये नहीं सोचूंगा मैं ओह ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ओह ये क्या सोचेंगे, कुछ करा लो यार। मेरे डांस नहीं आता, आई कैन डांस एनीवेयर। सीखा है? नहीं। अच्छा, बस डोमिनेट कर देना है। अरे मतलब आता नहीं है डांस डूंस, पर ये है कि पहले था कि वो यार मेरे से डांस ना करवा ले यार, मेरे करा लो भाई, क्या है मेरे बुरा नाचूंगा कोई नहीं, माई पीपल उनको पसंद है, मैं कैसा भी नाचूंगा उनको अच्छा लगेगा, ये है। तो योर सीक्रेट ऑफ कॉन्फिडेंस इज थिंकिंग कि ये लोग तो मेरे अपने ही हैं। यस, अपने लोगों के सामने क्या शर्म, मेरे लोग हैं। अब घर पे मान लो घर वाले आपस में बैठे हैं, तो उनके सामने मैं सोच के थोड़ी बोलूँगा कि ओह बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी मेरे घर वालों का, नहीं ये सब मेरे लोग हैं भाई, फैमिली बैठी है सामने, दे कांट जज मी। समझ रहा हूँ मैं। मस्त चीज़ बता दी ना। नहीं अच्छे नहीं मेरे को तो इनफैक्ट ये लगता है, मैं इसको एक डिग्री आगे ले जाता हूँ, आदमी की जनरल सोशल एंग्जाइटी दूर हो सकती है अगर वो ये सोच के चले कि सारे कमरे मेरे हैं, जिस कमरे में वो घुस रहा है ये कमरा है इसलिए क्योंकि मैं यहाँ हूँ, ठीक। और एक सेंस में है भी, वरना तुम यहाँ नहीं उतरे तो कमरा तुम्हारे लिए था ही नहीं दिमाग में। अब एक टाइम पे मैं मुंबई जाता था, तो ना दिमाग में ना छवि होती है एक कि यार बॉलीवुड एक्टर है, तो बड़े लोग हैं यार भाई, कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे। अब वो वाली सोच खत्म हो गई। अब मान लो किसी पार्टी में हम हैं, किसी पार्टी में, वो ये नहीं है कि मैं किसी को हेट कर रहा हूँ या फिर मेरे को कोई पसंद नहीं है, बट वो वाली सोच खत्म हो गई। ओ यार ये तो बोलो हम भी तो हम हैं मैं समझ रहा हूँ, मगर हम भी तो हम हैं, तो कहीं मिलो उससे, तो वो वाली बात नहीं होगी कि अरे भाई हम तो छोटे हैं, नहीं हम तो बराबर के हैं। मेरे को भी ऐसा लगता है कि सिर्फ अब वर्ड्स की बात रह गई है, वरना जितने व्यू, फॉर इंस्टेंस हैविंग यू हियर, द व्यूज इट विल जनरेट फॉर मी ऑन द पॉडकास्ट, 4 एक्टर मिला के भी नहीं देंगे भाई मेरे को, अनलेस मैं टॉप एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर भी अभी नए जो आ रखे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब पॉडकास्ट मुझे नहीं पता कैसे चलता है, मैंने कभी करा नहीं, मेरे तो दूसरे पॉडकास्ट वाले चलते हैं, तो मुझे पता नहीं कि लोग क्या सोच के देखते हैं, मैं भी उसको जानना चाहते हैं। मेरे ऊपर तो बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। अब मैंने एक पॉडकास्ट करा था, उसमें 2 गेस्ट आ रखे थे जिनकी पॉपुलैरिटी कम है, तो उन पे व्यूज़ ज़्यादा आए, मेरे लिए नहीं, उन्होंने बात ऐसी करी, ठीक मैं समझ गया, हाँ उन्होंने बात ऐसी करी जिससे लोगों को वो पसंद आए। तो मैं उस चीज़ में मानता हूँ कि मान लो एक्टर भी आ गया, कोई नॉर्मल इंसान भी आ गया, अगर वो उसकी बातें लोगों को अच्छी लगी तो पॉडकास्ट चलेगा। नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये था कि जिस लेवल जो परसेप्शन है फॉर एक्टिंग एंड द परसेप्शन फॉर सोशल मीडिया क्रिएटर्स, क्योंकि सोशल मीडिया क्रिएटर्स आर पुलिंग मोर वेट,
लेकिन परसेप्शन अभी भी एज बॉलीवुड एक सीनियर इंडस्ट्री है और हम लोग तो मतलब ये एक परसेप्शन है और मेरे को लगता है ये बहुत टाइम नहीं टिकेगा, क्योंकि अब तो उसका भी आया ना, संयम का भी एक नया शो अभी अनाउंस हुआ है, सारे ये लोग एक्टिंग करने के लिए घुस रहे हैं जितने भी क्रिएटर्स हैं। क्रिएटर्स आर ईदर डूइंग एक्टिंग, कोई रियलिटी शो कर रहा है, कोई अपनी ब्रांडें खोल रहा है। मॉडर्न डे सेलिब्रिटी सोशल मीडिया क्रिएटर ही है, ये अब एक ट्रूथ है। मेरे पास और कोई सवाल नहीं है, बट आई वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी? भाई मैं तो देखो कुछ सोच के नहीं आया यार, मेरे ये था कि भाई कुछ बातचीत होगी बढ़िया, अपने बैठ के बात करेंगे, वही तो होता है पॉडकास्ट। अब मैं कुछ सोच के नहीं आया भाई। कोई सजेशन, कोई कमेंट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन? कोई प्रेशर भी नहीं डालना चाहता, वैसे ही पूछ रहा हूँ। जनरली मैं लोगों से पूछता हूँ एंड में कि उनके पास कोई सवाल जवाब है। हर आदमी बता के जाता है मुझे, वो है क्या कुछ? नहीं, अब मेरे को सोचना पड़ेगा, कुछ बता के सोच लो भाई, सोच लो कोई सवाल वाल। हाँ, मजा आया? मजे आए? ऐसा ही हूँ भाई मैं, ये पॉडकास्ट नहीं था मेरे लिए, ये तो मेरी बातचीत थी। मेरा भी अटेम्प्ट ये रहता है कि भाई आदमी अगर बैठा हुआ है मेरे साथ तो उसको लगे ना कि कैमरे ऑन है, कि ऐसी बातचीत रहे अपनी बढ़िया बातचीत हुई भाई। मैं तो बस ये पूछना चाहूँगा कि भाई तुम्हारा पीओवी कुछ और था पहले मेरे को लेके, या फिर अब कुछ ऐसा? नहीं, मैं बताता हूँ मैंने इस कॉन्वर्सेशन को फ्रेम अपने दिमाग में कैसे किया। भाई देखो, हमारी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है क्रिएटर्स की, ये हमें पता है, पर बाहर की दुनिया को सिर्फ कुछ ब्रांड पॉइंट दिमाग में रहते हैं। ठीक है, अगर मैं एल्विश की बात करूंगा, उसके साथ 4 एसोसिएटेड बातें आती हैं जो शायद एल्विश भी नहीं चाहता उसके साथ एसोसिएटेड आए। ये बात मैंने शुरू में पूछने की कोशिश करी और आपने जितना मैं पूछता उतने में कंफर्म कर दी कि भाई मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे को उस चीज़ से याद करें जिस चीज़ को मैं खुद गलती समझता हूँ। ठीक है, तो मैं तो पहले इंटरेस्टेड था कि भाई क्या एल्विश ये बात समझता है कि लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद क्या उसे फ़र्क पड़ता है, क्या वो उससे किस तरीके से डील करता है, और क्या वो उसके लिए सरदर्दी है फ्रैंकली, और क्या उसके पेरेंट्स के लिए सरदर्दी है। फिर मैं जानना चाहता था भाई कि आदमी का सर्कमस्टेंस क्या है, मतलब आदमी बड़ा कहाँ हुआ है, आदमी ने कहाँ पढ़ाई करी है, उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, उसकी पढ़ाई कैसी थी, इस टाइप की बातें। और जनरली बस मेरा अटेम्प्ट ये था कि मैं समझ सकूं भाई आप इंसान कैसे हो, मतलब समझ रहे हो, इंटरपर्सनली। भाड़ में गया कैमरा, अगर मैं और आप बैठे हैं और मेरे को सिर्फ 1-1.5 घंटा मिला हुआ है आदमी के साथ, मैं जानना चाहूँगा कि आदमी है कैसा। तो मैं तो वही नापने की कोशिश कर रहा था। मेरा पीओवी आपको लेके अलग नहीं था। मेरे को पता है भाई, कोई भी इंसान उठा लो सोशल मीडिया पे जिसको आज की डेट में बहुत गाली पड़ रही हो, कल की डेट में पड़ रही हो, वो सच वो नहीं है जो हमें दिख रहा है, उसकी ज़िंदगी अपनी है। बिल्कुल भाई। तो मेरे को उसका इतना लोड नहीं था, बट मतलब हमारी कोई बहुत दोस्ती नहीं है, जितनी हमारी बात हुई उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा आई थिंक यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल मीडिया फोर्सेज इंडिविजुअली। यू हैव इनसेन एबिलिटी टू मोबिलाइज पीपल। आपके पास यू हैव पावर, ठीक है, और कुछ उसमें टैलेंट है, कुछ उसमें आशीर्वाद है। मैं नहीं चाहता यार कि आपका सरदर्दी, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये पुलिस वाले, ये सब लाइक फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। आई नो यू विल, यू आर वेरी स्मार्ट क्लियरली, सो आई वांट द बेस्ट फॉर यू। आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट टू सी व्हाट यू कैन डू व्हेन यू आर नॉट बॉदर्ड बाय दिस बुलशिट। अब जैसे क्या होता है, जहाँ तक मैंने सोचा कि एक इंसान की नेगेटिव छवि जब बन जाती है, नेगेटिव छवि बनाने के लिए चाहे सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हो गए, जो भी हो गया, वो न्यूज़ चलाते हैं, ओ ये कर दिया, वो कर दिया। अब जिस दिन मेरे ऊपर से केस हटेगा, जब भी हटे, क्या उस दिन सेम न्यूज़ चलेंगी? नहीं। क्या वो लोग खड़े होंगे जानने के लिए कि क्या हुआ तब? कि वो सेम लोग जिन्होंने देखा कि वो एल्विश ने तो ये करा, क्या वो सेम न्यूज़ चलेगी? एल्विश यादव बरी, एल्विश यादव केस से छूटे, एल्विश यादव, कुछ आएगा? उस चीज़ का वेट करो, नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिविटी से लोगों को ना मसाला मिलता है। अब जैसे मैं, ये तो मतलब सोशल मीडिया पे भी मेरा एनजीओ है, मैं एनजीओ चलाता हूँ, 2 साल हो गए मेरे को। हर सैटरडे अपना भंडारा होता है, प्लस इलाज करा दिया लोगों का। मतलब वो कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखाता वैसे ही, कि ये अपनी पर्सनल, मतलब जैसे मान लो कोई किसी को इलाज चाहिए तो किसी को भेज दिया, भाई को वहाँ इलाज करा लो, तो वो चीज़ रिकॉर्ड करके मैं नहीं सोचता कि डालूँ कि भाई वो इलाज करा दिया मैंने इसका। तो वो चीज़ें भी हैं, मान लो 10 लड़कियाँ पढ़ा रहा हूँ मैं कहीं पे, जो भी चीज़ें हैं, तो वो मैं सोचता हूँ ठीक है पढ़ रही हैं, बट लोग ना वो चीज़ नहीं देखते। उनको लगता है कि ये एक थप्पड़ मारना, एक साइड एक थप्पड़ मारा मैंने, एक साइड मैंने 1000 चीज़ें अच्छी कर ली, अब वो थप्पड़ भारी पड़ रहा उन पे। तो वो सोच के ना खुद ही ऐसा लगता है कि यार ये पब्लिक कैसे, किस हिसाब से सोचती है यार। अब मेरे सामने एक चॉइस हो कि भाई इसने यहाँ थोड़ी सी मारपीट कर दी, और ये इसने, और उसके लिए भी वो सॉरी मांगता है कि वो रिग्रेट कर रहा है कि वो चीज़ गलत करी। मैं वो नहीं कह रहा वो बहुत मजा कर दिया मैंने, पर जो उसकी अच्छी चीज़ें वो भी काउंट करो यार। मतलब एक आदमी में कई तो बैठे इसमें सिर्फ बुराई निकालनी है, सुबह उठ के एल्विश यादव में सिर्फ बुराई निकालनी है, मगर कितनी निकालोगे बुराई, खत्म नहीं हो रही क्या? तो वो पब्लिक को पसंद है नेगेटिव मसाला। बिल्कुल। एक टाइम तो ऐसा होगा था इंस्टाग्राम पे मेरे लिए अच्छा डालो बुरा डालो सब वायरल जाता, मतलब पता नहीं क्या इंस्टा ने क्या एल्गोरिदम सेट कर रखा मेरे फेस पे कि नॉर्मल अकाउंट से भी डाल दो सब वायरल जाता। अब
मैंने देखी बहुत चीज़ें, अच्छी एडिट्स भी डालते हैं लोग, वो भी वायरल जा रहा है, कुछ किसी ने बुरा बोल रखा वो भी वायरल जा रहा है। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मेरे नाम के साथ कुछ जुड़ गया क्या? तो उस चीज़ को फिगर आउट कर रहा था मैं कहा छोड़ो यार, कब तक पीछे पड़ोगे, अपने मौज काटो ज़िंदगी में। थक जाओगे। हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बढ़िया रहता है, हमारे आसपास लोग सब बढ़िया रहते हैं, हमारा डिजिटल एनवायरनमेंट बहुत सरदर्दी का रहता है। ये हमारे ट्रेड सीक्रेट है, ये हमारी सच्चाई है। हमें गाली खाने का पैसा मिलता है, बात ले दे के सिर्फ ये है, जितनी ज़्यादा गाली उतना ज़्यादा पैसा, ये ट्रूथ है। बट ठीक है भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया बात करके यार। आई होप आपको बहुत मज़ा आया हो, और आपको कभी भी कुछ भी बात करनी हो, भाई मीडिया आपके लिए सेफ प्लेस नहीं है, ये तो आपको ही पता है। आप कभी भी यहाँ आ सकते हो, हम लोग खुल के आराम से 1 घंटा 2 घंटा जितना भी जो भी बोलना है बात करेंगे। मेरे को कोई आई हैड अ गुड टाइम टुडे। डन डन, थैंक यू मेरे भाई। बिफोर आई बिगिन टॉकिंग अबाउट दिस, एंड दिस इज समथिंग, मेरे को एक फीलिंग आने लगी आफ्टर आई रिकॉर्ड द पॉडकास्ट, क्योंकि जब तक मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया तब तक मेरे को कोई, मतलब मैंने ना कल रात को आफ्टर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट आई अपलोडेड अ पोस्ट ऑन Instagram saying I'm going to be talking to Elvish and the episode's going to be out soon, and I realized that damn, some people really dislike him, and I understand, लोगों का अपना ओपिनियन होना, I understand, but there's a few things I want to discuss with respect to that. Number one, मैं इतना tapped in नहीं हूँ, I'm not that tapped in, I don't understand if he's personally dealt some offensive things to you, मेरे को नहीं पता, right? और उससे भी important बात यह है कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ आपकी मॉरलिटी में। मेरा तात्पर्य समझने की कोशिश करना, धीमे धीमे कुछ समझ में आएगा। तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं इस एज ओल्ड इंडियन कल्चर में, जहां पे अगर आपको कोई भी आदमी फेमस लगता है वो परफेक्ट होना चाहिए। मैं ये बात एल्विश के बिहाफ पे नहीं कह रहा, मैं अपने बिहाफ पे कह रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कई लोग आएंगे ये बोलने के लिए कि प्रखर भाई आपने क्यों किया एल्विश के साथ, यू लेट मी डाउन। आई एम सॉरी, आई एम काइंड ऑफ इवन हैप्पी दैट आई लेट यू डाउन, सो दैट यू नो यू कैन एडजस्ट you can calibrate your feelings to my sense of what I do. The purpose of what I do is not to represent your right and wrong. It is not my job. I don't understand what your right and wrong is, and I can never predict everybody's right and wrong. Not just today, but in the future you will find कि मैं ऐसे guests लाऊंगा जिसको देखते आप बोलोगे है प्रखर भाई आप इसको क्यों प्लेटफॉर्म कर रहे हो, and Elvish probably, at least from what I know of him, is not even that bad. More people will offend your sensibilities. I can't make everybody happy, and so the best way I think about what I do is not that I should platform only the correct people. I think वो एक stupid approach है. I think it plays into the same old dogma where every famous person should be perfect and they should be aligned with my morality. Otherwise, I'm sad. नहीं, मेरा काम है लोगों से बात करना, चाहे वो कोई भी हो. अगर मेरे को लॉरेंस बिश्नोई को पॉडकास्ट पे लाने का मौका मिलता है, मैं ले आऊंगा यार. I mean, I just want to find out who that person is. And whether you like it or not, whether you love him or hate him, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि भाई सिस्टम तो हैंग कर देता है ये आदमी. राइट, टू यूज हिज टर्मिनोलॉजी, इस आदमी का सोशल मीडिया और अब रियलिटी टीवी पे जोर तो है. जब 90 दिन या 30 दिन ये बिग बॉस पे गया, जब आपके पास इसका पूरा चिट्ठा खुला, लोगों ने लार्जली पसंद ही किया आदमी को. ही हैज, at least on social media and I've now seen in person, he has an aura and you can't fight that, and I was interested in finding out what that is. मेरे को जानना था ये है क्या. Now the other thing is it's very tricky to talk to Elvish or anyone like Elvish, क्योंकि Elvish के ना कुछ फड्डे हैं पर्सनल, कुछ फड्डे हैं लीगल. और आप जब इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, जो सामने से नफरत करता है ना, जो इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता है, वो ढूंढेगा अच्छा तो अब आप इसको सपोर्ट कर रहे हो. तो मेरे को ना ऑनेस्टली पता ही नहीं है इतनी डिटेल्स, और मेरे को पता है कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं सोशल मीडिया के पीछे हमारी पर्सनल जिंदगी में, और आपको जो सच बताया जाता है उसमें कितना फर्क होता है. मेरे को पता है कि कितनी छोटी चीज़ों के चेंज होने से, कि यहाँ एक छोटी चीज़ चेंज हुई, यहाँ एक छोटी चीज़ चेंज हुई, और जब तक वो 10 छोटी चीज़ें चेंज होती है, बात का कुछ और ही बन चुका होता है. मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है ये, और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. मेरे आसपास कई ऐसे लोग रह चुके हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया कांडों में फंसे हैं, पार्टली बिकॉज एक सोशल मीडिया कांड में मैं फंसा हूँ. तो मैंने उनसे बातें सुनी है, मैंने उनकी उस टाइम की रिपोर्टिंग देखी है. बहुत आवाज़ आ रही है बाहर से. मैंने उनका सच सुना है, और मेरे को ये बात पता है कि व्हाट गेट्स पास्ड ऑन टू यू, एंड हियर दिस प्रॉपरली, इसको ध्यान से समझना. एज अ मीडिया मैन, एज समबडी हु वर्क्स इन मीडिया, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. नो मीडिया मैन विल टेल यू. What you learn, what you think is happening, is more often than not even close to the truth. Now, I'm not saying this to defend myself or him or any specific person. I'm telling you, मीडिया का एक्चुअल काम क्या होता है. और क्रिएटर्स जो एक बड़े अनऑर्गेनाइज्ड
मीडिया में एग्जिस्ट करते हैं. वी आर नॉट जर्नलिस्ट्स, वी आर नॉट एक्टर्स, वी आर समवेयर इन द मिडल इन सम वे. हाउ वी परसीव थिंग्स. जैसे एल्विश कह रहा था, मैंने भी रियलाइज करा, मेरे को लगता था कि लोग जनरली सच बोलते हैं, मीडिया का काम सच बोलना होता है. नहीं होता. मीडिया का काम और लोगों का काम, ये आप देख सकते हो अपनी पड़ोस की आंटियां जिस तरीके से गुफ्तगू करती हैं और जिस तरीके से गॉसिपिंग होती है. आप देख सकते हो उन अंकलों को जो इधर से उधर बातें करते हैं कि मेरा बेटा ये, मेरी बेटी वो. आप उन सब की बातों में देख सकते हो आदमी इंटरेस्टेड नहीं है सच बताने में. इनफैक्ट सब छोड़ो, आप अपने अंदर ये इंस्टिंक्ट देख सकते हो. आपके साथ कोई किस्सा हुआ होता है, पर जब आप वो कहानी सुनाते हो, आप उसको एक ऐसे फॉर्मेट में ऐसे सुनाते हो कि ये कहानी बिके. There is a difference between what facts are and there is a difference between what people are willing to digest and admit. लोग कच्चे फैक्ट समझ ही नहीं सकते, इसीलिए उनको कहानियां सुनानी पड़ती हैं. अगर आप ये ब्रिज समझ गए कि कच्चे फैक्ट, रॉ फैक्ट्स आर अनडाइजेस्टेबल एट मास, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई रिलीजन्स आर मेड अप ऑफ स्टोरीज. क्योंकि भगवान जैसी गहरी चीज का सत्य आप शब्दों में बयान करके देखो, लोग समझने को ही राजी नहीं होंगे, पर आप उनको कहानियां दे दो, वो कहानियां फट पकड़ लेंगे. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पूछना पड़ेगा ये कौन सी कहानियां जो मेरे को सुनाई जाती हैं. मैं अपने पिताजी को बात कहता हूं, ठीक है, कभी कभी ना पॉलिटिक्स की कोई बात होगी, मेरे से पूछते हैं, भाई प्रखर तुम इतने ये पॉलिटिकल वाले लोगों से, इनसाइड लोगों से मिलते हो, कौन सही है कौन गलत है. मैंने बोला पापा मैं क्या बताऊं कौन सही है कौन गलत है, मैं तो 28 साल का मूर्ख हूं. पर मैं ये जरूर बता सकता हूं, जो आप न्यूज़ में सुन रहे हो ना, वो सही नहीं है. जो आप मेरे पॉडकास्ट पे भी सुन रहे हो ना, शायद वो भी सही नहीं है. वो सब एक मैन्युफैक्चर्ड, एक पॉलिश्ड परफॉर्मेंस है. एंड नॉट जस्ट दैट, वो एक कहानी है जो आपको सेटिस्फाई करेगी. एक रीजन है कि राम राज्य एज अ थीम पॉप्स अप इन इंडियन पॉलिटिक्स एवरी 30-40 ईयर्स, क्योंकि वो कहानी आप समझते हो, आपको पता है राम राज्य इमेजिन कैसे करना है. तो किसी भी पॉलिटिशियन को अगर आपको ये समझाना है कि उसके लिए वोट किया जाए, वो ये नहीं बोलेगा मैं सफाई ले आऊंगा, मैं तरक्की ले आऊंगा, मैं पैसे ले आऊंगा, मैं इकोनॉमी संभाल लूंगा. वो बोलेगा मैं राम राज्य ले आऊंगा. क्योंकि राम राज्य आप समझते हो, दैट सिंबल यू अंडरस्टैंड, दैट स्टोरी यू अंडरस्टैंड, इट इज ऑलरेडी पैकेज्ड. एंड इन दैट वे सो मेनी थिंग्स इन योर हेड आर ऑलरेडी पैकेज्ड. आपको कहानियां पता है, कछुए और खरगोश की कहानी आपको पता है, आप समझते हो वो फॉर्मेट, दैट फॉर्मेट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. कि एक आदमी धीमे धीमे पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, एक आदमी ने शॉर्टकट अपनाया, जो शॉर्टकट अपनाया वो रह गया, जो लंबे लंबे काम करता रहा वो जीत गया. तो मेरे को अगर कभी किसी को कहानी सुनानी है कि प्रखर आप इतने सक्सेसफुल क्यों हुए, मैं उसके पीछे सच नहीं बताऊंगा. मैं बताऊंगा भाई मैं कछुआ हूं, और ये सारे जो रह गए ना मेरे साथ आगे निकल गए थे, ये खरगोश थे. और आप बोलोगे क्या बात करिए यार, जीता तो कछुआ ही है. It is very important you understand that when it comes to media, you are the product. That's the point I'm trying to drive home. आप प्रोडक्ट हो, आप प्रोडक्ट हो, और आपकी कंसेंट, आप क्या सही और गलत समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पब्लिक परसेप्शन के बेस पे कैपिटलिज्म हो सकती है, पब्लिक परसेप्शन के बेस पे पॉलिटिक्स हो सकती है, पब्लिक परसेप्शन के बेस पे वो सारी बिग पिक्चर चीजें हो सकती हैं जो होनी चाहिए. बीच में मेरा काफी विश्वास उठ गया था पब्लिक से, partly because I realized how stupid people are, very frankly, including myself, by the way. I'm not treating myself as an exception. मैं ये नहीं कह रहा मैं समझदार हूं तुम बेवकूफ हो, हम सब बेवकूफ हैं और हम सबकी बेवकूफी एक जैसी है. और मेरे को ऐसा लगता था कि पब्लिक कुछ भी सोचे उससे होता क्या है, क्योंकि पब्लिक तो सोच के थूक के चली जाती है. आरजी कर वाला केस हुआ, पब्लिक सोच के थूक के चली गई, किसी को पता है क्या हुआ. पुणे में वो कार एक्सीडेंट हुआ, पब्लिक ने कई दिन फोटोज डाली, स्टोरीज शेयर हुई, फेड डिसूजा के ग्रे वाले पोस्ट इंस्टाग्राम पे लग रहे हैं, टेड द स्टोनर के वीडियो पोस्ट इंस्टाग्राम पे लग रहे हैं, फलान ढिमकान सब हुआ. 2-4 क्रिएटर्स ने अपने बढ़िया व्यूज बनाए बीच में, और फिर पब्लिक थूक के आगे निकल गई. आप हिस्टोरिकली कोई भी केस देख लो, आप निर्भया देख लो 2010 में, उससे बड़ी कोई चीज नहीं हुई थी. द वर्ल्ड मूव्स ऑन, द बिगेस्ट ऑफ द बिग डाई, the largest of the large pass away, and nobody bats an eye. The world moves on. And I was like, bro, public कुछ भी सोचे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक क्या खुद सोचती है उनको उसी से फर्क नहीं पड़ता. पब्लिक कोई नहीं फर्क पड़ता, गुस्सा थूकना है कहीं पे, इंटरनेट पे थूक दो. और मैं समझता हूं मैं ऐसा क्यों सोचता रहा. I was burned because the way public responded to me, they didn't care for my side. I understand that position. I understand if Elvish thinks that is his position. I understand that. And I was like, फिर ये भूल गए, फिर आगे बढ़ गए, क्या हुआ, मेरे को गाली दे दी, मेरे दिमाग में डर बैठा दिया,
मैं हिल गया, कुछ चेंज तो नहीं हुआ. बट आई टेल यू what I've realized as I've been able to let go of my own pain is that आपके सोचने से बहुत कुछ होता है, बट आप बहुत देर सोच नहीं पाते. और ये बात हमारे ऐसे लोग समझते हैं, मीडिया वाले. हमारे ऐसे लोग समझते हैं कि ये 3-4 दिन चलेगा, 3-4 दिन प्रेशर रहेगा, जब ये लोग भूल जाएंगे ना, फिर आपको जो करना है कर लो. एंड आई एम सेइंग दिस नॉट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन डिफेंडिंग एल्विश. मेरे को उसकी लाइफ का कुछ नहीं पता, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है. ही इज अ फुल्ली केपेबल मैन. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे पास आप तक ये मैसेज पहुंचा पाने की, दैट डिस्ट्रस्ट द मीडिया. आई एम सेइंग दिस प्रॉब्ली एज अ करियर साबोटाज, राइट, कि मैं खुद मीडिया में काम करता हूं, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं. Please understand, your perception is the currency in which we operate. I am only as rich as the number of perceptions I can change. And in that, taking things that we say for the truth, be careful. I'm only saying this because I think India का IQ evolve होना चाहिए. और इंडिया का IQ तब इवॉल्व होगा जब आप कहा सुनी बातों को सच नहीं मान लोगे, अपना दिमाग लगाना शुरू करोगे. इनफैक्ट IQ छोड़ो, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की शुरुआत तब होगी जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को खुद से नाप तोलना शुरू कर पाओगे. पूरा देश कथित बातों पे चलता है. किसी ने कह दिया इंजीनियरिंग कर लो, भाई साहब पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी उसके कहने पे. किसी ने कह दिया इस चीज से डरो, तो भाई साहब पूरी जिंदगी कुर्बान हो गई उस चीज से डरने में. आप डर के शिकार हो, और उस डर को तोड़ने के लिए आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो. मैं कह रहा हूं मेरे चैनल से शुरुआत कर लो. मेरी कोई बात को सच मत मानना, खुद अपना दिमाग लगाना, खुद नाप तोलना, और आप खुद अपना दिमाग लगा के अगर मेरे से डिसएग्री भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई. दैट्स नो प्रॉब्लम. एटलीस्ट आई मैनेज टू एडुकेट यू, व्हिच इज द रियल सेंस ऑफ द वर्ड. एटलीस्ट आई मैनेज टू डू व्हाट आई वाज हियर टू डू. नाउ देयर इज अनदर थिंग अबाउट मीडिया नैरेटिव्स एंड सॉर्ट ऑफ किस तरीके से काम करता है. आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ना एक फोर्स्ड गेम है. एक बार ये चालू हो जाती है तो ये रुकती नहीं है. ऐसा नहीं है कि सच हमेशा झूठ से जीतता है. जब मैं जवान था ना, अपने इंटेलेक्चुअल ईयर्स में जवान था, मेरे को लगता था कि हाँ भाई आप सच्चे आइडिया को गलत आइडिया से लड़ा लो, सच्चा आइडिया हमेशा जीत जाता है. दैट गुड आइडियाज प्रिवेल एंड बैड आइडियाज फॉल ऑन द साइड. बट इफ यू आर एनी एडुकेटेड ऑन इकोनॉमिक्स, इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, एक बात कही थी जॉन मेनेट केन्स नाम के एक आदमी ने, जिसने आई थिंक नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स को बर्थ किया था. दिस हैपेंड आई थिंक राइट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका, जब अमेरिका चित्रों में था 1910s 20s में. उसके बाद किसी ने बोला था कि देखो भाई ऐसा है, इकोनॉमिक्स का क्या फंडा है ना, द मार्केट करेक्ट्स इटसेल्फ. दैट चाहे कभी कभी नीचे जाए चीजें, इवेंचुअली ऊपर आ ही जाती हैं. एंड देन जॉन मेनेट केन सेड, या लॉन्ग रन में चीजें वापस ऊपर आ जाती है, बट इन द लॉन्ग रन ऑल ऑफ अस आर डेड. एंड सो इट कांट बी दैट just because things fix themselves in the long run, that is good enough. And the reason I'm talking about this is because you have to understand, once the game begins, once narratives start getting pumped out for anything whatsoever, you have to be very suspicious when you see something just popping on the news everywhere. You have to be very suspicious because behind the scenes कुछ अलग ही चल रहा है. Behind the scenes कुछ अलग ही चल रहा है. Truth cannot fight lies because truth takes too long. Such prevails eventually, but that eventuality is sometimes very, very long. आप अतुल सुभाष के केस में शायद समझ सकते हो कि वो सच बाहर निकलने में जितना टाइम लगेगा, लोग अतुल सुभाष की शक्ल भूल चुके होंगे. Truth is a long fight. And in fact, sometimes truth is so strange, nobody will admit it. कि actually जो हुआ है वो इतना strange है कि लोग वो समझेंगे ही नहीं. लोग बोलेंगे सिंपलर एक्सप्लेनेशन तो ये है, ये हुआ होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी होता है. अपनी लाइफ में झांक के देखो, बाद में रेट्रोएक्टिवली कहानी कुछ भी सुना लो, पर जब होता है तो इतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. ट्रूथ इज समटाइम्स स्ट्रेंजर देन फिक्शन. यू हर्ड दैट लाइन. एंड सो very often in this media warfare, what happens is one party begins the process of building a narrative against, and the only way to counteract this is to build another narrative. Sometimes truth is not the answer. Sometimes it's a narrative war. And this is something I've realized being in media myself for a long enough period of time. It has nothing to do with my personal experience. This particular part, this I've realized from observing the world. कि अब कहानी शुरू हो गई है, दोनों तरफ से narratives निकल के आ रहे हैं. देखो 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 क्या होता है.
अब सब स्टेटस सिम्बलिंग करेंगे, सब स्टेटस सिग्नलिंग करेंगे, सब दिखाएंगे कि भाई हम ऐसे, हम वैसे, हम ऐसे, हम वैसे हैं, क्योंकि वो आपकी कंसेंट चाहते हैं भाई. In reality, when you're important, that is what the world looks like. It's not when you're going to vote. Sure, when you're going to vote, जितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं, जो ये मैं बात कर रहा हूँ आधी इंग्लिश आधी हिंदी में, आपके वोटों से वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता. सैड रियलिटी है, जिनके वोटों से फर्क पड़ता है उनको एक रात पहले दारू मिल जाती है. पर the sad part is that when you philosophically construct what media is responsible for in a democracy, you think media is the fourth pillar. In fact, media becomes the storytelling device of a community, of a civilization. And then we tell each other stories. And those stories get eaten up and believed by everyone. And then people fight as if those stories are theirs and it's true. And all of this circus happens for only one purpose: to get your consent. I'm not saying all people are liars. I'm not saying media, all of media and every single person working in media is bad. I'm not saying I'm bad. I'm not saying I lie to you. I'm not saying that. I'm saying apply your own head. Think about what you believe in. Think about what you believe in the general sense of the word. Apply yourself. It can begin right now. And then from there, decide whatever you must. That is fine. That is completely okay. You are entitled to your opinion. But apply yourself. Think for yourself. Be careful who occupies your mind. With that, thank you so much. आपको मजा आया हो? जाते जाते press the subscribe button. I'll see you soon.